आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एज। क्लियर? देखिए, यदि ये टॉपिक जो है ना, इसमें बच्चे दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो कि हमेशा आप इस टॉपिक में जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही मानेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। क्या बोला मैंने? एज जो टॉपिक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें सिर्फ दो फंडे काम करते हैं जिस पे आपको मेनली फोकस करना है। पहला है कि हमेशा वेरिएबल एक ही लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपसे कहा जाएगा राम और श्याम है और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो आप बच्चे क्या करते हैं, राम को एज प्रेजेंट की एक्स मान लेते हैं और शाम की वाई मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा करके भी आंसर आता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर नहीं आता, बट होता ही है, फिर उसके सॉल्यूशन आपको बहुत लेंथी करने पड़ते हैं। इक्वेशन बन रही होती है, उसको सॉल्व करना होता है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। हमेशा क्या करिए, एक ही वेरिएबल मानिए। जैसे राम का निकालना है तो राम को एक्स मान लो, शाम का कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, है ना, तो जो भी दिया हो उसमें अपन देख लो कि कितना जोड़ के कितना घटा के निकालना, तो वो चीज आप उस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। जब क्वेश्चन आएगा मैं और अच्छे समझाऊंगा। बस इतना आप मान के चलिए कि आप वेरिएबल कितना मानेंगे, एक्स। क्लियर? अब आइए दूसरी चीज पे। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका यह कहता है कि हमेशा उम्र का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा समान होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है बी। ध्यान से सुनिएगा। और इसकी मान लीजिए उम्र है 10 साल और इसकी उम्र है मान लीजिए 18 साल। तो दोनों के बीच में जो उम्र का अंतर है सर वो कितना है, तो आप बोलेंगे 8 साल। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप इसके पास्ट में चले जाएं, चाहे आप इनके फ्यूचर में चले जाएं, हमेशा जो उम्र का अंतर होगा ना वो 8 साल ही होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए इनकी ये तो प्रेजेंट की उम्र है और आज के 15 साल बाद इसका उम्र कितना होगा, 10 में 15 जोड़ेंगे ये 25 साल का हो जाएगा। सही है कि नहीं? कितने का होगा? 25 साल का। और आज के 15 साल बाद जो आज 18 का है सर वो कितने का होगा, तो 15 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, 15 दूनी 30 और 33, ठीक है, तो वो कितने साल का हो जाएगा सर, 33 ईयर का। मेरा कहना ये है कि दोनों की उम्र का जो डिफरेंस होगा ना, जो प्रेजेंट में है ना वही फ्यूचर में आएगा। भले आप देख लो इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा है सर, 8 साल। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब मैंने आपको इस टॉपिक में दो बेहद इंपॉर्टेंट चीजें बताई। पहली क्या कि भाई हमेशा वन वेरिएबल मानना, और वो क्या है सर, एक्स। ठीक। दूसरी चीज, हमेशा दो लोग जब भी आएंगे ना तो ध्यान रखिएगा, चाहे प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो, फ्यूचर की बात हो, हमेशा जो उम्र का अंतर होगा ना वो समान होता है। ठीक है? जैसे प्रेजेंट में 10 और 18 साल के थे, अंतर 8 था। वैसी सर 5 के 15 साल बाद इसका एज 15 बड़ा 25, इसका भी 15 बड़ा 33, पर उम्र का अंतर आज भी आप देखेंगे उतना ही आ रहा है ना। तो यदि ये दो बातें आपके माइंड में हमेशा सेट है तो एज में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप बना नहीं सकते। ठीक है? कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस का मैं आपके साथ प्रैक्टिस कराता हूं, उसका धीरे धीरे आप किसी भी बुक से बनाएंगे तो इस लेवल के क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? आइए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहां पे मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये आपके बहुत काम आएगी एज टॉपिक में, है ना। क्या है जरा देखिएगा। मान लो ऐसा एक रेशियो दिया हो 6:1 और एक दूसरा रेशियो दिया हो 3:1। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा, चाहे इसको आप जादू बोलें या आपका जो दिल करे वो बोलें, ध्यान से समझिएगा। यहां दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। यहां दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। यदि बच्चे इन दोनों डिफरेंस को बराबर करना हो ना तो जो मैं बता रहा हूं वैसा करिएगा। यहां पे इंटू कीजिए जो यहां नीचे लिखा था, ठीक है, और यहां पे इंटू कीजिए जो यहां लिखा था। ठीक है? अब करके देखिए क्या बन रहा है, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 5 दिया 15, और यहां पे सर 5 एकम 5। आई बात समझ? अब जरा देखो डिफरेंस कितना है, 10। यहां डिफरेंस देखो कितना है, 10। यहां डिफरेंस देखो कितना है, 3। यहां डिफरेंस देखो कितना है, 3। हमेशा ऐसी होगा पूरी जिंदगी। ठीक है? बस जो मैंने बताया उसको ध्यान से समझना, और ये एज में अपन करेंगे। ठीक है? क्या बोला फिर से ध्यान से समझिए। यदि दो रेशियो दिए हो और यदि आपका दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, और यदि आपको एक समान बनाना है तो आप क्या करिए, जो इसका डिफरेंस है ना 2, उसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दो, ये इस रेशियो में कर दो, और जो इसका डिफरेंस है 5, उसका मल्टीप्लाई कहां करेंगे, इस रेशियो में, ये इस इक्वेशन में, जो आप बोलते हैं। ठीक? और इस तरीके से आप पाएंगे ये चीजें बनती हैं। क्लियर है? क्वेश्चन में कैसे बनाना है मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। ठीक है? आइए देखिए बच्चे, आपके सामने की क्वेश्चन आ रहा है जिसमें लिखा है, दो लोग हैं जिनका नाम है सुमित और प्रकाश, उनका प्रेजेंट का एज का रेशियो दिया है 2:3। क्लियर?
फिर कह रहा है कि भाई जो सुमित है ना वो प्रकाश से 6 साल छोटा है। क्लियर। और लास्ट बात लिखी हुई है कि आज के 6 साल के बाद सुमित और प्रकाश का हमें रेशियो बताना है। क्लियर है। तो इसी चीज को मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया थोड़ा सा। प्रेजेंट में ये सब आपको एग्जाम हॉल में लिखना नहीं है ना। देखो आपको क्या, मेरे को क्योंकि 0 लेवल से बनाना होता है, सारी चीजें लिख लिख के बताना पड़ती है ना, क्योंकि हर बच्चे को समझ में अलग अलग वे से आता है। प्रेजेंट में सुमित और प्रकाश की एज का रेशियो दिया है। क्लियर बात। और ये कह रहा है कि सुमित जो है ना प्रकाश से 6 साल छोटा है, यही लिखा है। तो बच्चे ऐसे सोचो, ये आखिर उम्र का अंतर ही तो दिया है 6 साल। भाई प्रकाश और सुमित की एज में डिफरेंस कितने का है? 6 का है। और यूनिट के हिसाब से कितने का है? 1 का है। तो 1 यूनिट कितना है? 6। तो 2 यूनिट 12 और 3 यूनिट 18। और ये कब? प्रेजेंट में, मतलब आज सुमित कितने का है? 12 साल का, और जो प्रकाश है वो 18 साल का। और पूछा कब? आज के 6 साल के बाद। तो सर 6 इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो गया सर? 18। और इसमें 6 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया भैया? 24। और इन दोनों का रेशियो निकालना है अपन को, तो आप किससे काट दीजिए? 6 से काट दीजिए। 6 × 18 और 6 चौक 24। ये आंसर आ गया 3:4। आई बात समझ में कि नहीं? फिर से मैं बताता हूं भाई, सुमित और प्रकाश का रेशियो दिया था और उनके दोनों के बीच में जो उम्र का अंतर था वो 6 था। तो मैंने देखा यूनिट में अंतर कितना है? 1। तो 1 ही तो 6 बन रहा है, तो 2 12 बनेगा और 3 18 बनेगा। और आज के 6 साल बाद वो पूछ रहा है, तो दोनों में 6 जोड़ा, जो एज आ रही है आज के 6 साल बाद उसका रेशियो निकाल लिया तो आंसर आ गया। क्लियर है। इसको ऐसे करना होता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन अपन लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है आज से 10 साल पहले ए और बी की, सॉरी जो ए की एज थी ना वो बी की एज से आधी थी। आज से 10 साल पहले ए की जो उम्र थी वो बी की उम्र से आधी थी। ठीक। फिर कह रहा है प्रेजेंट में दोनों की उम्र का जो रेशियो है वो दिया 3:4। फिर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। ये चीज हमको निकालनी है ना, सम ऑफ प्रेजेंट एज। तो बच्चे ये भी वैसे ही होगा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 2 लोग हैं जिनका नाम है ए और बी। आज के 10 साल पहले की बात कर रहा है इसलिए -10y लिखा है मैंने। और कह रहा है जो ए का उम्र है ना बी की उम्र से आधा है, तो मैंने एक काम करा, बी का उम्र 2 मान लिया, ए का उम्र 1 मान लिया। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। फिर कह रहा है प्रेजेंट में दोनों की एज का रेशियो क्या है? 3:4। और हमसे कह रहा है कि दोनों का सम बता दो कितना है। बात को समझिएगा। देखिए मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है, वो क्या कि चाहे पास्ट की बात हो, प्रेजेंट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, है ना, जो उम्र का अंतर होता है ना वो हमेशा एक समान होता है। ठीक है, यदि है तो ठीक है, नहीं दिया क्वेश्चन में तो उसको बनाइए, है ना। तो यहां देखते हैं उम्र का डिफरेंस, देखिए जरा कितना है सर? 1। यहां पे उम्र का डिफरेंस देखिए कितना है? 1। बात बन गई। क्लियर है, मतलब दोनों एक समान ही मिल रहे हैं, पास्ट के भी और प्रेजेंट के भी। फिर इधर डिफरेंस देखिए कितना है, तो आप बोलेंगे 2, और इधर कितना है? 2। तो ये बात कंफर्म है कि यहां भी एक समान आने लग रहा है। फिर आप ये देखिए कि पास्ट और प्रेजेंट में असली में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे ये 10 साल पहले की कहानी है, ये प्रेजेंट की कहानी है, तो 10 साल का गैप है। तो इसका मतलब बच्चे ये निकलता है कि जो 2 यूनिट है ना यही रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 1 यूनिट किसको करेगा सर? 5 को। और हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट की एज का सम। ठीक है, वर्तमान योग निकालना है। तो वर्तमान योग हो कितना है बच्चे? 7 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। तो 7 यूनिट कितना है? 5 × 7 = 35। आया समझ? धीरे धीरे आएगा सर, है ना। ऐसे ढेरों क्वेश्चन अपन करेंगे, पर ऐसे ही करिएगा एग्जाम हॉल में। यदि आप उन इक्वेशन वाले तरीके से जाएंगे ना जो बुक्स में दिए हैं, तो सर आप एज के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा समय बेकार कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। ठीक है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन और अच्छे में कराता हूं, थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश और उसकी जो डॉटर है ना उसका प्रेजेंट का रेशियो कितना दिया है? 3:1। ठीक। और आज के 5 साल बाद की बात करते हैं इसलिए प्लस लगाता हूं, पहले की बात करते हैं इसलिए माइनस लगाता हूं, है ना। आज के 5 साल बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 7:3। ठीक। तो हमें बताना है कि प्रेजेंट में उस डॉटर की आखिर एज क्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैंने हमेशा आपको बोला है, चाहे प्रेजेंट की बात हो, फ्यूचर की बात हो, पास्ट की बात हो, सभी में जो उम्र का अंतर होता है वो समान होता है ना। तो बस उसी पॉइंट पे मैंने फोकस किया। और इधर उम्र का अंतर देखा कितना है सर? 2। इधर कितना है सर? 4। तो मुझे पता है 4 का इंटू यहां करना है और 2 का इंटू सर यहां करना है, क्योंकि पहला काम तो इसको बराबर करना है। तो जब 4 का इंटू करेंगे तो सर यहां भी 4 का होगा बच्चे, और यहां भी 4 का होगा। वैसे ही यहां करेंगे तो यहां 2 का होगा, और यहां भी कितने का हो जाएगा सर? 2 का हो जाएगा। अब आप देखिए, समझिए बस बातों को, है ना। 4 × 12 है, 7 दूनी 14 है, 12 और 14 डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, है ना। ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। और वैसे यहां पे भी देखिए, यहां पे 4 है और यहां 6 है, 4 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो बस ये देखिए, प्रेजेंट से पास्ट जाने में
अपना उम्र का मतलब कितना गैप आ रहा है, ये 5 साल का। इसका मतलब ये यहां तो आ रहा है 2 यूनिट और इधर आ रहा है 5, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो 1 यूनिट कितना करेगा सर 5/2, 5/2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका वैल्यू, इसका 4 यूनिट का। तो 1 यूनिट इतना है तो 4 यूनिट कितना होगा, 4 × 5/2, तो 2 से ये कट जाएगा और 5 दूनी 10, तो वो जो बच्ची है वो कितने साल की है भाई, प्रेजेंट में 10 साल की। आया समझ में? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। क्लियर है? देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है आज से 5 साल पहले राम और श्याम का जो एज का रेशियो था वो था बच्चे 2:3, ठीक। और 5 साल बाद रेशियो क्या आ रहा है, 3:4। फिर कह रहा है कि प्रेजेंट में उनका एज का आप सम बताइए, है ना। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई मैंने इसको लिख दिया है यहां पे, राम श्याम 2 लोग हैं, आज से 5 साल पहले रेशो ये है, ठीक। प्रेजेंट की बात करी नहीं, फिर बोला 5 साल बाद, इसका मतलब बेटा ये होता है कि प्रेजेंट से 5 साल बाद, समझ रहे हो ना। तो 5 साल बाद प्रेजेंट से एज का डिफरेंस, वो रेशो क्या आ रहा है 3:4। तो अपना काम तो एक ही है, डिफरेंस देखो कितना है 1, यहां डिफरेंस देखो कितना है 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफरेंस बराबर है। तो फिर यहां देखो कितना बढ़ रहा है 1, ये कितना बढ़ रहा है सर 1। अब ये सोचिए इस रेशो से इस रेशो तक आखिर उम्र में अंतर आ कितने का, मतलब कितने साल बड़े हैं ये, है ना, कितने साल का गैप है। तो आप बोलेंगे सर यदि प्रेजेंट से देखें तो 5 साल पहले और प्रेजेंट से देखें तो 5 साल आगे, तो ओवरऑल कितने का गैप है 10 साल का, और यूनिट के हिसाब से 1 का, तो 1 यूनिट कितना है सर 10, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, प्रेजेंट का पूछा है, तो किसी का भी निकाल लो, जैसे मैं यहां का निकाल लेता हूं, तो इसका उम्र कितना होगा सर 20 और इसका कितना होगा 30। और ये सोचिए बच्चे ये कब का होगा, आज से 5 साल पहले का। तो यदि आज प्रेजेंट का चाहिए तो कितना जुड़ेगा इसमें 5, और इसमें भी कितना जुड़ेगा सर 5, तो ये कितने का हो जाएगा भाई 25, और ये कितने का हो जाएगा 35। तो आप पाएंगे कितने का अंतर हो रहा है ना, 5 उधर दे दो 30, 60, मतलब दोनों के बीच में जो दोनों का प्रेजेंट का एज का सम वो कितना आएगा 60। जिसको नहीं आया एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। 2 लोग थे राम और श्याम, आज से 5 साल पहले एज कितना था रेशो 2:3, और आज के 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर 5 साल के बाद रेशियो क्या है 3:4, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि प्रेजेंट में दोनों की एज का सम क्या होगा ये बताइए। तो मैंने क्या करा, पहले डिफरेंस देखा, यहां डिफरेंस देखा, चूंकि वो सेम आने लग रहा है तो मैंने इधर का गैप और इधर का गैप देखा, वो भी सेम है, तो मैं समझ गया वो तो ऑलवेज सेम होगा। जब यहां दोनों सेम होगा ना तो ये ऑटोमेटिक सेम हो ही जाता है, हमेशा नोट करिएगा। बस अपन ने देखा यूनिट के हिसाब से 1 का गैप है, पर असली में ये और इस रेशियो में डिफरेंस कितने का है, तो पता चलेगा ये प्रेजेंट से 5 साल पहले की कहानी है, प्रेजेंट से 5 साल बाद की कहानी, तो गैप है 10 साल का। तो 1 यूनिट 10, तो भाई उस हिसाब से 2 यूनिट 20, 3 यूनिट 30, और हमें चूंकि प्रेजेंट का निकालना है तो हमको 5-5 साल आगे बढ़ाना पड़ेगा एज। तो 5-5 साल आगे बढ़ाए तो 25 और 35 कितना आया सम 60। क्लियर है? चलिए और 1-2 क्वेश्चन अच्छे देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई राम और उसका जो बेटी है ना उसका प्रेजेंट का जो रेशियो है वो सही मायने में वो डायरेक्ट नहीं दिया, लिखा है द एज ऑफ राम इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, है ना। इसका मतलब बच्चे ये है कि सही मायने में 4 गुना बड़ा है राम अपनी डॉटर से प्रेजेंट में, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि 5 साल पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था, और आज से 5 साल पहले की बात कह रहा है कि जो राम का एज था ना उसकी डॉटर से 9 टाइम्स ज्यादा था, राइट। फिर कह रहा है कि दोनों का वर्तमान एज आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले, चूंकि मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं प्रेजेंट को बीच में रखना, पास्ट को ऊपर रखना, फ्यूचर को नीचे रखना, कभी गलती नहीं होगी, है ना। सेंटेंस आगे पीछे दे दिया जाए बात अलग है, क्वेश्चन में जैसे प्रेजेंट की बात आगे रखिए और पास्ट की बात सेकंड लाइन में रखिए। तो मैंने पहले पास्ट को उठाया कि आज से 5 साल पहले जो राम का एज था उसकी डॉटर से 9 टाइम्स ज्यादा था। इसका मतलब यही होता है इनडायरेक्टली कि रेशियो 9:1 है ना। और प्रेजेंट में 4 गुना बड़ा है राम उसकी बेटी से, तो मैंने ये सोचा कि रेशियो क्या बन रहा है 4:1। बस मेरा एक ही काम है, उम्र का अंतर हमेशा समान होता है मुझे पता है। तो यहां मैंने गैप देखा कितने का है सर 8 का, यहां गैप कितने का बच्चे 3 का, तो बस 3 का इंटू में यहां करूंगा और 8 का इंटू में यहां करूंगा। क्लियर बात है? तो जब आप इसमें 3 का इंटू करेंगे तो यहां और यहां हो रहा है, और वैसे जब आप 8 का इंटू करेंगे तो यहां होगा और यहां होगा, है ना। तो अब ये देखिए इतना करने के बाद 9 27, 27 और ये कितना 3, कितना गैप हुआ 24, पक्की बात। इधर देखिए 8 चौक 32 और 8 32 और 8, तब भी गैप 24 का ही हो रहा है। अब इधर देखिए डिफरेंस, है ना, वो गैप तो हो जाता है, इंटू करते से गैप इक्वल हो जाता है, वो प्रोसेस इसलिए बनी है। तो आप इधर अब डिफरेंस देखिए, तो आप पाएंगे 9 27
और 8 चौक 32, कितने का गैप आ रहा है सर? 5 का। और वैसे यहां पे देख लो 8 और 3 गैप कितने का है? 5 का है। जब भी आप इस गैप को समान कर देंगे ना तो ये गैप ऑटोमेटिकली बराबरी हो जाता है। तो हमारे हिसाब से देखिए ये जो दोनों रेशियो हैं इसके बीच में गैप कितने का? प्रेजेंट और पास्ट 5 साल का ही, और असली में भी कितना आ रहा है? 5, मतलब 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। तो 1 यूनिट सर 1 को। अब ये सोचिए कि क्या बताना है? दोनों की वर्तमान उम्र। तो वर्तमान क्या है? प्रेजेंट ये है, तो ये कितने का हुआ? 8 चौक 32, ये 32 साल के तो ये राम हुए और 8 साल की उनकी बेटी हुई। आया समझ में आपको? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है ना। यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसी बात को एक बार अच्छे से फिर से देखिए, आएगा जरूर, है ना, पर करना ऐसे ही है और इसी मेथड से करना है। आप बच्चे बहुत सारे इक्वेशन पे बिहाफ पे आगे बढ़ रहे होंगे, है ना, वो तरीका सही है, पर एग्जाम के रेस से आप खुद ही बाहर होंगे, ठीक है। तो यही सबसे बेस्ट वे है। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, मीना और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:8 है। मतलब प्रेजेंट में मीना और उसकी जो मदर है उसका एज का रेशियो दिया है 3:8। क्लियर? फिर बोल रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आज के 4 साल बाद हमें दोनों का एज का ही रेशियो निकालना है। क्लियर है? फिर कह रहा है अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष होगा, आज के 10 साल के बाद उनका जो उम्र का अंतर होगा वो कितना बच्चे? 35। अब कुछ बच्चे टेंशन में होंगे, तो जो बच्चे टेंशन में हैं उनको मैं समझाना चाहता हूं कि जो कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। जैसे इसमें लिखा है आज के 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद जो दोनों की उम्र का अंतर होगा वो 35 होगा। अरे ये सोचो, उम्र का अंतर तो हमेशा समान होता है, तो ये जो बोल रहा है 10 साल के बाद वो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, उसका कोई मीन नहीं है। मीन किसका है कि बस दोनों के बीच में, मदर और मीना के बीच में एज का जो डिफरेंस है ना वो कितना है सर? 35, और वही यहां पे होगा अपने हिसाब से कितना है? 5, और असली में कितना है? 35। तो 1 यूनिट कितना है सर? 7। तो ये कितने की हुई? 7 या 21, और ये 56, है ना, 7 × 8 या 8 × 7 56। अब आज के 4 साल बाद वो पूछने लग रहा है, तो 4 इसमें जोड़ो कितना होगा? 25, और इसमें भी आप 4 जोड़ोगे कितना होगा सर? 60। इसी का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो 5 से काट दीजिए, ये 5 बार जाएगा और ये 12 बार, तो रेशियो कितना आया सर? 5:12। आई बात समझ में? तो कभी कभी क्या है सर, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर सामने वाला कंफ्यूज करता है, जैसे इस क्वेश्चन में किया है ना। पर जिसको नॉलेज है क्या कि मैंने आपको 2 पॉइंट ही तो बोले कि ऑलवेज आप एक ही वेरिएबल मानिए x, जिसका मैंने एक भी क्वेश्चन अभी कराया नहीं, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जनरल एक सिंपल इक्वेशन बन रही होती है और आंसर आ जाता है ना। और दूसरी चीज ये बताई कि हमेशा जो उम्र का डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है। यदि इन 2 पॉइंट को आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे ना और एज के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे बहुत इजी वे में क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। कुछ लैंग्वेज होती है जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उनके लिए जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रॉपर वे में आपको ये टॉपिक सिखाऊंगा, जिसमें मुझे लगभग ये समझ लीजिए 2 से 2.5 घंटे लगते हैं ना, कम से कम मैं 25 से 30 क्वेश्चन कराता हूं, बहुत स्टैंडर्ड, है ना। और उसके बाद आप चीजों को बहुत ईजी वे में बना पाते हैं। तो ये जस्ट एक स्टार्टिंग थी अपनी एज की जो मैंने आपको बताई, है ना। बस सर जो सिखा रहा हूं ना उसको सीखते चलो, यदि आप उतना ही सीख लेंगे ना तो थोड़े समय बाद आप पाएंगे कि हाँ यार यदि स्टार्टिंग सही होती है ना तो चीजें तो अपने आप ही समझ में आने लगती हैं। ठीक है, पढ़िए इसको। इसमें लिखा है सर, यदि मानवी और चमन, खतरनाक नाम है, कि वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5 और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात परिवर्तित होकर कितना हो रहा है? 9:8। ठीक है, तो मानवी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप तो बस सबसे पहले ना नाम लिख लो, एक मानवी है और एक चमन है ना। इन दोनों का जो प्रेजेंट का रेशियो है वो बच्चे क्या है? 6:5। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है 15 साल बाद इनका जो एज का रेशियो है ना, प्रेजेंट से 15 साल बाद, ठीक है, वो चेंज होके कितना हो रहा है? 9:8। 9:8। ओके, तो फिर हमसे कह रहा है कि मानवी की प्रेजेंट की एज बताओ। तो यूनिट के बिहाफ पे देखा जाए तो बोल सकते हैं 6 यूनिट, पर हमें 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाए तो हम उसका इंटू 6 के साथ कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो बड़े ध्यान समझिएगा, आप ये देखा करो बच्चों, सबसे पहला काम क्या कि 6 से, भाई प्रेजेंट में मानवी की उम्र कितनी है? 6 यूनिट, और 15 साल बाद कितनी है? 9 यूनिट, मतलब 15 साल में उम्र बढ़ा कितना? तो आप बोलेंगे 3 यूनिट। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही। वैसे बच्चे यदि चमन की मैं बात करूं तो प्रेजेंट में इसकी एज कितनी थी? प्रेजेंट में 5 यूनिट, और 15 साल आते आते उसका कितना यूनिट कन्वर्ट हो गया? 5 का कितना बन गया? 8। तो यहां पे भी कितने का चेंज है? 3 का। तो बस आप इतना सोचा करो कि सही मायने में चेंज उम्र कितनी हुई है? 15 साल, और यूनिट के भी यहां पे कितनी हुई है? 3। तो हम बोल सकते हैं 3 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर? 15 को।
तो 1 यूनिट किसको करेगा, तो 3 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 5। और मुझे किसकी उम्र चाहिए, मानवी की, और वो प्रेजेंट की चाहिए, तो प्रेजेंट की कितनी है 6 यूनिट, तो 6 में इंटू कर दूंगा किसका 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया सर 30। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, पर कुछ बच्चे मैं जानता हूं जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं वो यूनिट वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सर मैं आपको वो जो इक्वेशन वाली मेथड होती है ना उससे भी सॉल्व करके दे रहा हूं, पर फिर मैं कह रहा हूं चूंकि सीखो सब कुछ, क्योंकि सीखोगे तभी तो वो चीजें मतलब आपके माइंड में सेट होंगी, है ना। तो अभी मैंने इस मेथड से आपको कराया, अब मैं आपको इक्वेशन वाली मेथड भी सॉल्व करके दूंगा ताकि आपको आंसर लाने के सारे तरीके पता चल पाए, है ना। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन को कि आखिर हम लोग इक्वेशन वाली मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, है ना। तो देखते हैं भाई, देखिए इसको मैं एक्स वाली मेथड से भी करके बता सकता हूं। 2 लोग हैं जिनका नाम है मानवी और चमन, प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात दे रखा है 6:5, साथ में बोल रहा है कि आज के 15 साल बाद उनका जो उम्र का रेशो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 9:8 में, राइट। लास्ट टाइम मैंने यूनिट मेथड से बताया था, इस बार मैं इक्वेशन से बता रहा हूं। ऐसा मान लो प्रेजेंट में मानवी की उम्र है 6x और चमन भाई की है 5x, फिर 15 साल बाद इसका जो उम्र है ना वो कितना आ गया 9x और इसका कितना आ गया 8x, पक्की बात। फिर ऐसा सोचो, ऊपर मानवी ले लो और नीचे चमन ले लो, क्या दिक्कत है, क्लियर। और ऐसे सोचो मानवी की आज उम्र कितनी है, तो आप बोलेंगे 6x और 15 साल हो गए तो इसकी उम्र कितनी हो गई, बढ़ के 9x, क्लियर। अब सर ऐसे बटे लगा दो। फिर आप चमन की बात कर लेते हैं, चमन की आज उम्र कितनी है, तो आप बोलेंगे 5x, और आज के 15 साल जब जुड़ेंगे तो उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कितनी 8x, सही है, बीच में इक्वल लगा दो। बस सर x से x उड़ गया, 8 का इंटू इस ऊपर इक्वेशन में कर दूंगा, 9 का इंटू इस इक्वेशन में कर दूंगा, तो कर दे रहा हूं डायरेक्ट 8 का इंटू इधर करूंगा तो 6×8 कितना होता है सर 48x, और 15 इंटू 8 कितना होता है 120, फिर 9 का इंटू इधर करूंगा तो 9 पंचे कितना होता है 45x, ठीक है, और 9 इंटू 15 कितना होता है 135। अब डायरेक्ट में कर रहा हूँ 48, 45 को इधर ले आऊंगा, 48 में से 45 3x, और 135 में से 120 जाएगा कितना सर 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसको चूंकि हमसे पूछा था प्रेजेंट की, तो ये प्रेजेंट है, ये मानवी है, उसकी एज पूछी थी, वो कितनी बचे 6x, तो x की वैल्यू मुझे पता चल गई 5 है, तो 6 × 5 और ये कितना जाएगा 30, है ना। फिर से मैं कह रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता वो इस पे काम कर लेना, और जिनको थोड़ा भी आता है वो थोड़ा अच्छा एग्जाम निकालने की इच्छा है तो सर जो पहला मेथड है ना वही करना है, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि उनको हर चीज डेप्थ में पढ़ना ही पसंद है, पर बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये नहीं चलता, है ना। तो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको हर तरीके से सिखाऊं, बट आप लोग ना कोशिश ये करना कि जो फर्स्ट मेथड में सिखाता हूं ना उसको अपना बनाना, है ना, क्योंकि ऐसे तो दुनिया करने लग रही है। व्यापम जैसे एग्जाम में जिनमें 2 घंटे में सिर्फ 100 क्वेश्चन आते हैं आप कर सकते हैं, बट यदि आपके सपने सर एसएससी, बैंक, रेलवे, समझ रहे हैं ना, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम निकालना चाहे, एफसीआई का हो, आईबी का हो, कुछ भी हो, तो सर वो तभी पॉसिबल है जब आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 से 4 लाइन में तोड़ दें, ठीक है। तो करते हैं धीरे धीरे कोशिश, बनेगा आपसे। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है आराध्या की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात है 3:11, राइट। मतलब डॉटर और मदर इन दोनों का एज का रेशियो दे रखा है 3:11, उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है ना, मतलब 24 साल उन दोनों के गैप है उम्र में, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, है ना, ये लिखा है ना, बिल्कुल 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। डेयरी फेडरेशन एग्जाम में आया भाई ये क्वेश्चन, है ना, बड़ा टफ क्वेश्चन है ये। तो इधर आइए, देखिए आराध्या और मदर हमारे हिसाब से प्रेजेंट में उन दोनों की उम्र का अनुपात कितना है 3:11, और हमारे हिसाब से दोनों की उम्र का अंतर कितना है, तो 11 में से 3 घटा दो, अंतर का मतलब समझते हैं ना, ज्यादा में से कम को घटाना। तो सर 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, शायद 8 यूनिट बचेगा, शायद नहीं बचेगी, है ना, थक जाता हूं दिन भर। इसके बाद सर हमारे हिसाब से दोनों की उम्र का अंतर यूनिट में कितना है 8 यूनिट, और असली में कितना है 24, तो बस तुरंत 1 यूनिट टिका दो, कितना आएगा 8 से डिवाइड कर दो, 8 के साथ 24 होता है, शायद नहीं होता ही है ना, गुड। अब सर ये देखो 1 यूनिट 3 है, तो 3 यूनिट कितना 9, और वैसे ही ये 11 यूनिट है प्रेजेंट में, 11 यूनिट, 1 यूनिट 3 है तो 11 यूनिट कितना 11 × 33, ठीक है। अब कब बोल रहा है 3 साल बाद बोलने लग रहा है, तो सर जो इंसान आज 9 का है 3 साल बाद कितने का हो जाएगा 12 का, और जो इंसान आज 33 का है वो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा 36 का। तो सर इन दोनों के बीच रेशो पूछने लग रहा है, तो बस ये हो गया रेशो, 12 से ही काट दो,
12 दूनी 36 होता है ना, 12 तिया 36 होता है, सॉरी। तो आंसर कितना आ गया 1:3। ये हमारा फाइनल आंसर है ना। इतने सड़े सड़ाए क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें चीजों को बनाना होगा, ठीक है। व्यापम मेरा भी था, ठीक है ना। तो सब मेरे को समझ रहे ना, टेंशन नहीं लेना है और किसी भी शब्द को गलत नहीं मानना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यूनिट का डिफरेंस देखा, रियल में देखा, एक यूनिट का वैल्यू निकाला, रियल आज की उम्र में, आज मतलब उन लोगों का उम्र कितना वो निकाल लिया, 3 जोड़ा, फाइनल रेशियो निकाल लिया। क्लियर है, बहुत सिंपल है और इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है अनुष्का और प्रियंका की आयु का अनुपात है 16 वर्ष। मतलब 2 गर्ल्स हैं, पहले का नाम है अनुष्का और दूसरे का नाम है प्रियंका। इन दोनों के बीच में उम्र का जो अंतर है वो बच्चे कितना दे रखा है 16 साल। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, दोनों में उम्र का जो डिफरेंस है वो है 16 ईयर, ओके। फिर कह रहा है यदि 6 वर्ष पूर्व प्रियंका की आयु अनुष्का की आयु की 3 गुना थी, ठीक है, तो अनुष्का की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं बड़े तरीके से बताऊंगा और बड़े ध्यान से समझना। किताबें तक इसमें गलत कर जाती हैं और आपको लगता है कि किताब सही है, तो समझ रहे हैं ना, आपको अपना मिस्टेक लगता, जबकि आपका सच आपको मिस्टेक लगता होगा, जबकि ऐसा नहीं। मैं इसको प्रूफ करके दूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर लास्ट में निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे अनुष्का की वर्तमान आयु, राइट। अनुष्का ये है, जो चीज निकालना उसको हम मान लेते हैं x। चूंकि पहली लाइन में लिखा है अनुष्का और प्रियंका की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, तो सर एक बात ध्यान रखिएगा, यदि मैंने अनुष्का को x माना है तो प्रियंका या तो 16 साल बड़ी है या 16 साल छोटी है। यहां पहली लाइन से ये कहीं पता नहीं चलता कि इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है। बात समझ रहे हो, बड़ी गहराई की है सर, ठीक है। यदि मैं क्वेश्चन बनाता तो बहुत बड़े लेवल पर उलझा देता, ठीक है। उन बच्चों को जो सीधा सीधा सोचते और जो सही सोच लेते उनकी तो कोई बात ही नहीं। फिर से ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमें अनुष्का की आयु निकालना है इसलिए बच्चे मैंने x मान ली। क्लियर क्वेश्चन में मेंशन है अनुष्का और प्रियंका की आयु में कितने का अंतर है 16 ईयर का। तो सर इससे यहां स्पष्ट नहीं हो रहा कि प्रियंका बड़ी है या छोटी अनुष्का से, तो मैंने एक कंडीशन बड़ी की मान ली x+16 और एक छोटी की मान ली x-16। अब मुझे देखना होगा प्रियंका जो है वो वाकई में अनुष्का से बड़ी है या छोटी है। तो मैं इसके साथ जाऊंगी, इसके साथ जाऊंगी, अगला सेंटेंस बताएगा, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। फिर लिखा है इसमें यदि 6 वर्ष पूर्व प्रियंका की आयु अनुष्का की आयु की 3 गुना थी। गुड, तो एक काम करते हैं अपन 6 साल पहले चलते हैं। तो यदि मैं 6 साल पहले जाऊंगा तो इसका उम्र कितना होगा x-6, और यदि मैं 6 साल पहले जाऊंगा इसमें से 6 घटाता हूं तो कितना आएगा x+10। भाई जब मैं 6 घटाऊंगा, बात समझ रहे हो ना, तो 16 - 6 समझ रहे ना, x+10 ही बचेगा। और यदि मान लो इसमें से घटाऊंगा तो -6, तो ये कितना जाएगा x-16 और 6 20 मतलब 22। पक्की बात। तो मुझे डिसाइड अभी भी नहीं हुआ कि मुझे किसके साथ जाना है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ये वर्तमान उम्र था, ये 6 साल पहले का उम्र था। प्रियंका का ये भी हो सकता है वर्तमान और ये भी हो सकता है, अभी सस्पेंस है। फिर मैंने जब 6 साल पहले की बात करी तो इसमें भी 6 जोड़ा, ठीक है ना, सॉरी 6 साल पहले की बात करी तो इस लाइन में से 6 घटाया तो x+10 आया, और यदि इसमें से घटाता हूं तो ये x-22 आएगा, राइट। अब इसमें जरा ये देखो जो लिखा है, सो पढ़ो। यदि 6 वर्ष पूर्व प्रियंका की आयु अनुष्का की आयु की 3 गुना थी, मतलब सर प्रियंका के बारे में कहा जा रहा है कि 6 साल पहले वह अनुष्का से 3 गुना बड़ी थी। हमेशा ध्यान रखिएगा एज के क्वेश्चन में जो व्यक्ति बड़ा होता है ना वो ताउम्र बड़ा ही रहता है। जैसे कि आपके फादर यदि आपसे 20-25 साल बड़े हैं या 30 साल बड़े हैं तो सर पूरी जिंदगी वो 20-25 या 30 साल बड़े ही रहेंगे। ऐसा होता है कि हम उनके बराबर तक पहुंच गए? नहीं। वैसे सर यहां पे कहा जा रहा है कि प्रियंका आज से 6 साल पहले 3 टाइम्स बड़ी थी, मतलब ये कंफर्म है कि प्रियंका की उम्र कौन सी है, जो अनुष्का से ज्यादा है, मतलब ये वाली। ये नहीं ले सकते, बात समझ में आई। मतलब सर प्रियंका की वर्तमान उम्र ये होगी, ना कि ये वाली। बड़े गहराई से समझिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं यही मैथ्स के अंदर ब्यूटी होती है, जिसको आपको मैं दीवाना बना दूंगा, ठीक है। इधर आइए। तो सर मैं समझ गया कि अनुष्का की 6 साल पहले उम्र ये थी और 6 साल पहले ही प्रियंका की उम्र ये थी। अब इन दोनों के बीच चूंकि कंपेयर होने लग रहा है, कहा जा रहा है कि 6 साल पहले ये लड़की 3 गुना बड़ी थी इससे। तो ठीक है सर, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब होता है इक्वल, और ये आएगा x+10। पर वो कह रहा है कि ये 3 गुना बड़ी थी, तो 3 का इंटू मैं इसके साथ कर दूंगा ताकि चीजों को हम बैलेंस कर पाए, है ना। ये तो आपको आता होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3x - 6 18 = x+10। फिर सर इधर जाएगा x, तो ये 2x बचेगा, 18 उधर जाएगा तो 28 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा बच्चे? 14, राइट। और हमें क्या निकालना है? अनुष्का का वर्तमान उम्र, जो कितना ऑलरेडी x, और x ही हमारा कितना है 14। तो हम बोल देंगे
हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 14 ईयर। मतलब अनुष्का आज कितने साल की है 14 साल की। फिर से मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बड़ा छोटा था, ठीक है ना। और कुछ बच्चे यदि इसके साथ चले जाएंगे ना, यदि कुछ बच्चे डायरेक्ट ही मान लेंगे कि अनुष्का x है और प्रियंका x-16 है, बर्बाद हो जाएंगे, उनका आंसर ना 30 आने लगेगा और शायद वो ऑप्शन में दिया भी होगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं 100% गलत है। आई बात समझ में? तो किसके साथ जाइएगा? इसके साथ। और ये वाली चीज जो है पहली लाइन से क्लियर नहीं होगी। ये सेकंड लाइन है जिसमें लिखा है 6 वर्ष पूर्व प्रियंका की आयु अनुष्का की आयु की 3 गुना थी, वहां से क्लियर हो रहा है कि प्रियंका बड़ी है और अनुष्का छोटी है। इसलिए हम इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें यही एक्सेप्ट करना होगी, ठीक है। सर एज ए टीचर हर चीज सिखाना जरूरी है और आपको सीखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से आप इंटेलिजेंट बनेंगे। समझ में आई बात? और चीजों को बहुत अच्छे वे में समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बनाइए। इसमें लिखा है भाई 10 वर्ष पूर्व सालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी। ओ माय गॉड, क्या लिखा है? बड़े ध्यान से देखना। देखो वो कह रहा है 10 साल पहले, तो आज से 10 साल पहले जाऊंगा तो सर ऐसे ही लिखूंगा। फिर कह रहा है सालू की वर्तमान आयु सॉरी 10 वर्ष पूर्व सालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी। मतलब किसकी आयु आधी थी? सालू की। किससे? रेहान से। कौन? ये आधी थी। तो एक काम करें, इसको 2 मान लें और इसको 1 मान लें, हो गई ना भाई आधी। सही है कि नहीं? रेहान को हम 2 मान लिए तो सालू उसकी आधी, मतलब 1। ऐसा कब था सर? 10 साल पहले, ठीक। और आज क्या होने लग रहा है? आज अनुपात हो रहा है सर 3:4, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चे? 3:4। फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। 10 वर्ष पूर्व शालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी, ओके। फर्स्ट इक्वेशन है ये। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ओके, तो शालू की वर्तमान आयु क्या है? ठीक। तो बच्चे ये हमारी प्रेजेंट की है। तो आप तो सीधा सीधा सोचो, यूनिट कितना चेंज हुआ? 2। और यहां पे यूनिट कितना चेंज हुआ? 2। जबकि असली में कितने के चेंज आ रहा है? 10 है ना भाई। ये 10 साल पहले और ये प्रेजेंट में, तो सही मायने में उम्र का हमारे यहां से गैप कितने का? 10 का। और असली में वो नकली में मतलब यूनिट के बिहाफ में कितने का? 2। तो हम बोल देंगे 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 10 को। 1 यूनिट किसको कर रहा है? 5 को। हमें क्या निकालना है? कहा गया शालू। शालू मतलब ये, और इसकी क्या? वर्तमान। वर्तमान मतलब 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू निकालना। 1 यूनिट 5 है तो 3 यूनिट कितना होगा? 3 × 5 मतलब 15। आज वो जो लड़की है ना जिसका नाम है शालू, वो कितने की है सर? 15 ईयर, मतलब 15 ईयर्स की, 15 साल की है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था, राइट। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है मधु और पूजा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:6। बड़े ध्यान से देखिएगा कितना अनुपात है? 2:6। अब ये आप ही का क्वेश्चन है ना। इसमें लिखा है मधु और पूजा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:6 नहीं होना था, उसको काट के 1:3 लिखना था, है ना। सही है कि नहीं? क्योंकि सर रेशियो जो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करना, वही कहलाता है। तो ठीक है, यहां पे लिखा 2:6 है, इसलिए मैं भी लिख लिया, पर आप बच्चों को मैं बता देता हूं, इसको हम काट के कितना लिख देंगे? 1:3, है ना। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। पर चूंकि जैसा क्वेश्चन मुझे मिला था वो पेपर में आया हुआ था, तो वही का वही मैंने लगवाया है, ठीक है। फिर कह रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो सर मैंने 5 साल बाद लिख दिया और रेशियो लिख दिया 3:4। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। फिर कह रहा है अभी से 10 साल बाद उनकी औसतम आयु क्या है? मतलब आज के 10 साल बाद, आज का मतलब होता है प्रेजेंट से 10 साल बाद उनका एवरेज उम्र क्या होगा, ठीक है, औसतन आयु क्या होगी, यह हमें निकालना है, ओके। कैसे निकालेंगे? बड़े ध्यान समझिएगा। सर जब भी देखिए, हमेशा मैंने जब मेरे बेसिक लेक्चर्स था, इससे पहले का जो वीडियो था, उसमें बोला था उम्र का अंतर हमेशा कभी चेंज नहीं होता। उम्र का अंतर जो होता है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो जैसे देखो वो बात ऐसे मैं बोलना चाहता हूं कि आज प्रेजेंट और 5 साल बाद यदि यूनिट के फॉर्म में देखोगे मधु को, तो अंतर कितने का आ रहा है? आप बोलेंगे 2 यूनिट का, ओके। और जबकि प्रेजेंट से 5 साल बाद जब होते हैं तो वही पूजा का यूनिट में अंतर कितना आ रहा है? 1। ये तो गलत है। यहां पे गैप 1 का है और यहां पे 2 का है और असली में जबकि 5 का है। सही है कि नहीं? ये दोनों वैल्यू हमेशा एक जैसी आनी चाहिए, तो है नहीं इस बार। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? ये सिखाया था कि इधर का गैप देखो तो आप बोलोगे 2 और इधर का गैप देखो तो आप बोलोगे 1। कुछ मत करो, ये दोनों गैप जब भी आपको समान बनाने हो ना, तो ये ऊपर नीचे का जो गैप होता है ना, उसका इंटू एक दूसरे की इक्वेशन में कर दो। कैसे मैं समझाता हूं, इसको तो 2 मिनट के लिए मिटा लो। इधर गैप कितने का? नीचे 1, तो 1 का इंटू सर इस इक्वेशन में कर देना, पहली वाली। और इधर कितने का गैप है? ऊपर वाले में 2 का, तो इस 2 का इंटू इस दूसरी इक्वेशन में कर देना। मैं फिर से करके दे रहा हूं, 1 का यहां इंटू करना है तो ये हो गया 1 3, पर 2 का इंटू यहां करना है तो डबल कर दो, कितना? 6 और 4 नहीं 8, है ना। अब ये देखो कि
अब हमारे हिसाब से यूनिट में डिफरेंस कितने का है? 5 का, और यहाँ पे कितने का है? 5 का, और असली में कितने का है? वो भी तो 5 का ही है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 यूनिट ही 5 है, मतलब 1 यूनिट बच्चे कितना है? 1 है। मतलब व्यक्ति आज, मधु कितने साल की प्रेजेंट में? 1 साल की, और पूजा कितने साल की है? 3 साल की। फिर कह रहा है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जो व्यक्ति आज 1 साल का है, 10 साल बाद कितने का होगा? 11 का, और जो व्यक्ति आज 3 साल का होने लग रहा है वो आज के 10 साल बाद कितने का होगा? 13 का। फिर इसका निकालना अपन को एवरेज उम्र। एवरेज कैसे निकालते हैं? ऊपर दोनों उम्र को जोड़िए और जितने व्यक्ति हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 से। तो 11 और 13 कितना होता है बच्चे? 24 होता है ना, 24, और 24 का हाफ मतलब कितना? 12। तो उम्र कितनी आने लग रही है? एवरेज उम्र। वो कितनी आ रही है सर? 12 ईयर। तो ये क्वेश्चन जरूर हल्का सा अजीब सा था, बट अजीब से को ही तो हमको अपना बनाना है। और वो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो एक गलती क्वेश्चन वाले ने ये कर रखी थी कि प्रेजेंट का उम्र का रेशियो जो दिया था वो दिया था 2:6, तो उसको हमने काट पीट के थोड़ा अच्छा बना लिया 1:3, राइट। फिर कह रहा था 5 साल बाद उम्र का रेशियो कितना है? 3:4। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि सर यहां से यहां में कितने साल हुए, तो आप बोलेंगे 5। पर यदि हम मधु का देखें तो कितना हो रहा है? 2, और यदि हम इसका देखें पूजा का तो कितना हो रहा है? 1। तो ये चीज गलत है, 2 यहां पे 1 है, जबकि असली में 5 है। समझ रहे हो? यदि ये दोनों एक जैसा होता तो मैं बोल देता इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, 1 यूनिट निकाल लेता। पर चूंकि आज इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि यहां उम्र का अंतर 1 था और यहां 2 था। तो मेरा अगला टारगेट क्या था? ये 2 और 1 जो है ना, इनको एक जैसा बनाना है। तो एक जैसा कैसे बनाते हैं मैंने सब सिखाया स्टार्टिंग के वीडियो में, है ना। जिसने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे उनको सारे बेसिक्स मैंने सारी चीजें सिखा रखी। तो मैंने क्या करा, ऊपर का गैप देखा, नीचे का गैप देखा, और इसका इंटू इस इक्वेशन में होता है और इस वैल्यू का इंटू इस इक्वेशन में होता है। ये जादू है। इसको करने के बाद ना चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती है। देख लो 5 आ गया। और आने के बाद फिर हम बोलेंगे कि यूनिट के बिहाफ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 5 का, जबकि असली में 5 का, तो 1 यूनिट 1 है। बात समझ में आ रही है? तो हम बोल देंगे कि प्रेजेंट में मधु कितने की है? 1 साल की, और पूजा कितने की है? 3 साल की। तो आज के 10 साल बाद जो 1 साल का वो कितने का हो जाएगा? 11 का, और जो आज 3 का वो 10 साल बाद कितने का होने लगेगा? 13 का। सर उसके बाद एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सॉल्यूशन। ठीक है। तो उम्मीद है आप बच्चों के क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सर, सब इंजीनियर के एग्जाम में 3 अप्रैल सन 2016 को पूछा गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है भाई 1 वर्ष पहले गौतम और सौरभ की आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 था। मतलब 2 बच्चे हैं जिनका नाम है गौरव और सौरभ। आज से 1 साल पहले, आज से मतलब प्रेजेंट से पीछे की बात करने लग रहा है, मतलब पास्ट की। 1 साल पहले दोनों लोगों का जो उम्र का अनुपात था वो बच्चे क्या था? 6:7। ओके। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, आज से 4 साल के बाद ये रेशियो कितना हो गया? 7:8। आज से 4 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात कर रहा है, और रेशियो बता रहा है कुछ भी जो लिखा है 7:8। ओके। फिर कह रहा है सौरभ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये सेकंड वाला सौरभ है और इसका वर्तमान एज मतलब प्रेजेंट का एज सौरभ का क्या है ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, इधर आइए। क्योंकि काम मैंने से पहले से लिख रखा है, गौरव था कौन सा? गौतम और सौरभ, राइट, 2 व्यक्ति। आज से 1 साल पहले की बात है इसलिए मैंने माइनस, समझ रहे हो ना, 1/, लिखा है, मतलब 1 ईयर, समझ रहे पीछे। फिर मैंने +4/, का मतलब लिखा प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात हो रही है। ओके बच्चे, रेशियो आज से 1 साल पहले ये था, 4 साल बाद ये है। तो आप तो ये देखो यूनिट के फॉर्म में कि जो ये फर्स्ट वाला व्यक्ति है ये यहां से यहां आने में कितने यूनिट चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे 1। और ये व्यक्ति यहां से यहां आने में कितना चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे 1। और जबकि असली में यहां से यहां आने में कितने साल लगे, तो सोचो जो व्यक्ति 1 साल पहले की बात कर रहा है वो आज प्रेजेंट में आएगा तो 1 तो वो हो गया, और प्रेजेंट से फिर 4 साल बाद की बात हो रही, मतलब टोटल कितना हो गया? 5। मतलब ईयर में देखा जाए तो गैप कितने का है? 5 साल का, और यूनिट में देखा जाए तो गैप कितने का है? 1 का। तो हम कह देंगे 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 5, राइट। क्योंकि मुझे सौरभ से मतलब है तो 1 यूनिट 5 है, तो 7 यूनिट कितना होगा? तो 7 × 5 मतलब कितना हो गया? ये 35 पर ध्यान से सुनिएगा, ये 35 साल सौरभ की एज कब है? आज से 1 साल पहले। और आज कितनी रही होगी? 1 साल बढ़ जाएगी ना, तो फिर 35 में हम 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना जाएगा? 36। तो देखिए सर, मैंने इस क्वेश्चन को कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, और आप पाए होंगे कि इससे छोटा, इससे बेस्ट मेथड अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। सही है कि नहीं? फिर से एक बात ध्यान से सुनिए। मान लो 2 मिनट के लिए इधर का गैप और इधर का गैप जो 1-1 आने लग रहा है, मान लो वो कुछ और होता। और का मतलब ये, यहां पे मान लो 2 लिखा होता और यहां पे मान लो 7 आ रहा होता, फिर क्या करते? तो इन दोनों को हम एक जैसा बनाते हैं, उसके बाद ही कोरिलेट कर पाते 5 के साथ। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करते मैंने सिखाया था। फिर यहां का अंतर देखते और यहां का अंतर देखते, और इस अंतर का इंटू इस इक्वेशन से कर रहे होते, और इस वाले अंतर का इंटू इस इक्वेशन से कर रहे होते, जैसे मैंने लास्ट के 2 वीडियोस में करके भी बताया, राइट। ऐसे करने के बाद वही जादू दोबारा हो जाता है, ये वाला गैप और ये वाला गैप ऑटोमेटिक सेम हो जाता है।
और फिर क्या देते, इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। ठीक है सर, ध्यान से समझिए, मैं आपको एक या दो क्वेश्चन में बहुत सारी बातें सिखाना चाहता हूं, समझ रहे हैं? और इन बातों को आप सीखेंगे ना तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है 10 वर्ष पहले शालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी। मतलब इस बार दो बच्चे हैं जिनका नाम है, एक का सालू और एक का रेहान। आज से 10 साल पहले की कहानी बता रहा है, मैंने नाम लिख दिया सालू रेहान 10 साल पहले। डायरेक्ट रेशो नहीं दिया, एक सेंटेंस लिखा, उसको समझना होगा। सालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी, तो हम मान लिए रेहान की आयु 2 यूनिट है, तो सालू की उसकी आधी मतलब 1 यूनिट, तो रेशो क्या बन गया 1:2, या रेहान की 2 यूनिट सालू की 1 यूनिट, जैसा आप समझ सके। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, तो मैंने पी लिख दिया। प्रेजेंट में रेशो दिया है 3:4। ओके, तो कह रहा है शालू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। शालू मतलब ये फर्स्ट और वर्तमान मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो बच्चे हम तो बस ये सोचेंगे कि उम्र यदि यहां से यहां देखी जाए तो कितने का गैप है, तो ये 10 साल पहले की कहानी प्रेजेंट की कहानी है, तो गैप असली में कितने का है, 10 साल का है। यूनिट के फॉर्म में मैं आता हूं तो 1 से 3 मतलब कितना चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट। वैसे सर 2 से 4 रेहान को देखता हूं तो कितने का चेंज हो रहा है, 2 यूनिट। तो मैं बोल दूंगा क्या, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, 10 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 1 यूनिट 5 है, तो 3 यूनिट 15। तो ये आंसर ही आ गया। हमको जो शालू थी उसकी वर्तमान आयु निकालना थी और हमने निकाल दी। कितनी बच्चे, 15 यूनिट, है ना। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ आया होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है उसका कारण ये है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है और उसके बाद जो सेकंड वीडियो आया, पहले सर उनको स्टेप टू स्टेप देखो। यदि वो आप 2 वीडियोस अच्छे से देख लियो, फिर से एक बात कहना चाहता हूं, फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखो, राइट। फर्स्ट वीडियो जितने अच्छे से आप देखेंगे, सेकंड में आपको सारी वो कलाकारियां जो हम लोग कर रहे हैं वो समझ में आने लगेंगी, और थर्ड में तो आप ही मुझसे ज्यादा स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। 3 लोग हैं सर इस बार, जिनके नाम है आदित्य, विमला और के रोल। ओके, एक कंपनी में काम कर रहे हैं। आदित्य और विमला का जो उम्र का अनुपात है वो 13:11 है। तो ये आदित्य हो गया और ये विमला हो गई, और इसका रेशियो अपन को दिया है कितना भाई, 13:11। ओके, फिर बोल रहा है और विमला और केरोल की उम्र का अनुपात है 11:14। मतलब ध्यान से सुनिएगा, किसका, विमला और किसका, केरोल। तो यहीं मैं लिख दे रहा हूं विमला और केरोल, इनका रेशियो कितना है, 11:14। तो रेशियो ध्यान रखिएगा, यहीं थोड़ी लिखते हैं, एक रेशियो ऑलरेडी लिख रखा है तो उसके नीचे मैंने लिख दिया 11 रेशियो कितना है, 14। ओके, तो मैं समझ गया कि भाई इसका 13 यूनिट है, चाहे इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं तो 11 यूनिट आ रहा है, भले इसका कंपेयर इसके साथ कर रहा हूं तब भी 11 यूनिट आ रहा है। तो रिजल्ट चूंकि सेम आ रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं तीनों का जो रेशियो है वो कुछ ऐसा बनने लग रहा है। ठीक है, मतलब आदित्य, विमला और केरोल, इन तीनों का जो उम्र का अनुपात है प्रेजेंट का, वो कुछ इस रेशियो में या इस यूनिट के फॉर्म में बनने लग रहा है। ओके, फिर कह रहा है यदि उनकी उम्र का योग 76 है। ओके, तो सर यूनिट के हिसाब से अपन देखें कि अपना कितना आ रहा है, तो आप पाएंगे 38 हो रहा है, है ना, 4 3 7 8, बिल्कुल 38 हो रहा है, और असली में कितना होने लग रहा है, 76। सही है कि नहीं? तो 1 यूनिट कितना, तो आप बोलेंगे सर 2। ठीक, फिर कह रहा है आदित्य और केरोल के बीच की उम्र का अंतर बताओ। आदित्य मतलब ये पहला वाला, और केरोल मतलब ये लास्ट वाला, राइट। इसका क्या करना है, उम्र का अंतर बताना है। तो अपने हिसाब से देखो उम्र का अंतर कितने यूनिट है, भैया असली नहीं है, ये तो यूनिट के फॉर्म में। यदि इनकी असली एज निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, तो ये कितने साल का है, 26, ये कितने का है, 22, और ये कितने का है, 28। बात समझ में आ रही है? पर हम इतना भी नहीं करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा होता है बस उतना सोचना होता है, उससे ना 1% उधर का ना इधर का, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीखना है घर पे सीखिए, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वही लाइन लिखनी है, उतना ही सोचना है जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, राइट। इधर आइए फिर से, तो सर यूनिट के फॉर्म में मैं देख रहा हूं आदित्य और जो केरोल था उनके बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट, और मुझे 1 यूनिट का ही तो आंसर चाहिए, तो 1 यूनिट ही अंतर है सही मायने में, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चे, 2। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, 2, है ना। मतलब आदित्य और केरोल की वर्तमान में उम्र का यदि अंतर कोई पूछे तो वो कितना है, 2 ईयर, है ना, 2 साल इन दोनों के बीच का उम्र का अंतर है। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं आया समझ में, है ना, जिन बच्चों को नहीं आया समझ में उनको मैं दूसरे स्तर से समझा देता हूं, ताकि समझ में तो सारा कुछ आने लगे। इधर देखिएगा भाई, क्वेश्चन में लिया है आदित्य और विमला, है ना, विमला ही था ना, हाँ, आदित्य और विमला इनका रेशो 1 दिया। फिर बोल रहा है विमला और वो केरोल उनका एक रेशो ये दिया। तो मैंने ये देखा, चाहे विमला का मैं इसके साथ देखूं तब भी 11 यूनिट है, और इस तीसरे वाले के साथ देखूं तब भी 11 यूनिट है, तो मेरे को डायरेक्ट ही रेशो तीनों का मिल गया कुछ इस फॉर्म में। ओके, एक आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर यदि ये और ये वैल्यू अलग अलग होती तो हम क्या करते, तो सर मैं क्या करता, जैसे मान लो यहाँ 5 लिखा है और यहाँ 8 लिखा है, तो मैं 8 का इंटू इसमें कर देता इक्वेशन में, और वैसे उस 5 का इंटू मैं इस इक्वेशन में कर देता, तो जिससे क्या होता है, ये भी 40 बन जाता, ये भी 40 बन जाता, लास्ट में ऐसे कुछ लिख रहा होता।
बात समझ आ रही है सर? हर चीज समझाना है मुझे, है ना, और इसलिए समझाना है अगली बार थोड़ा सा उधर या इधर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप उधर ऐसे ना करें कि अब क्या करें, ठीक है ना। सब तरीके से चीजों को सीख लो ताकि कुछ भी आ जाए ठोक के जाना, है ना। इधर आओ, अब यूनिट के फॉर्म में मैंने रेशो निकाल लिया। अब मैं ये देख रहा हूं कि वाकई में प्रेजेंट में तीनों की उम्र का योग क्वेश्चन में दे रखा 76, तो यूनिट के फॉर्म में मेरा अंतर क्या, मतलब योग क्या आ रहा है, तो 13, 11 और 14 को जोड़ा तो पता चला होता 38 यूनिट हो रहा है, और असली में कितना 38 यूनिट 76, तो एक यूनिट कितना बच्चे 2। तो अब मुझसे पूछा, यदि पूछता आदित्य की उम्र क्या है तो मेरा आंसर क्या होता, 13 यूनिट सही माने में आदित्य की उम्र है, पर एक यूनिट 2 है तो 13 यूनिट, इसकी उम्र हो जाती बच्चे कितनी 26, और इसकी कितनी हो जाती एक, इसकी 11 यूनिट है और हमें एक यूनिट की वैल्यू पता है 2 है, तो 11 का दुगना कितना होता है, ये 22 का हो जाता। और यदि इसकी बात पूछता तो ये कितना का हो जाता भैया, 14 का दुगना कितना होता है 28। और फिर हमसे पूछा इन दोनों का अंतर, किसका, पहले वाले को तीसरे वाले का, तो 28 और 26 का अंतर कितना होता है 2, है ना। और मैंने क्या करा, मैंने ये ना निकाल के फर्स्ट टाइम, बस मैंने ये देखा यूनिट के फॉर्म में ये है और एक यूनिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे इन दोनों का गैप चाहिए, इन दोनों का गैप कितना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का रियल में वैल्यू क्या है 2, इसलिए मैंने बोल दिया डायरेक्टली दोनों की उम्र का अंतर कितना है 2, ठीक है। उम्मीद है आप बच्चों को ये क्वेश्चन मेरे द्वारा जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया समझ तो आया ही होगा, है ना। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये आया भाई, डेयरी फेडरेशन एग्जाम 28 फरवरी सन 2016 को, ठीक है। आइए क्या लिखा है, वर्तमान में पवन और दिनेश की आयु का अनुपात है 4:3। ओके मैंने लिख दिया पवन दिनेश प्रेजेंट 4:3, क्लियर है, ओके। फिर लिखा है 6 वर्ष बाद, आज से 6 ईयर आफ्टर, ठीक है, आज से 6 साल बाद मतलब +6y, ओके। फिर कह रहा है पवन की आयु है 26, ओके। पवन आज से 6 साल बाद होगा 26 का, आज से 6 साल बाद 26 का होगा, तो भाई साहब आज कितने का रहा होगा, 6 साल कम कर लो 26 में से, तो 26 में से 6 घटाओगे तो शायद 20 होता है। तो भाई साहब आज असली में कितने के हैं 20 साल के, और नकली में कितने के हैं 4 यूनिट के, बस हो गया खेल खत्म। 4 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट किसको करेगा, अरे सर डिवाइड करना है 20/4 मतलब किसको 5 ईयर को, राइट। समझ में आ रही बात, बिल्कुल आ रही होगी। फिर कह रहा है दिनेश की वर्तमान आयु क्या है, ओके। दिनेश वर्तमान मतलब प्रेजेंट, और है कितने का 3 यूनिट का, 1 यूनिट 5 है तो 3 यूनिट कितना होगा 3 × 5 मतलब भाई साहब आज है पूरे 15 साल के, सही है कि नहीं। तो सर इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है, थोड़ा सा बस आप समझिए क्या रेशो के फॉर्म में क्या दिया है, असली में क्या दिया है, भाई कंपेयर जहां का है उसी असली वैल्यू से तो होगा, सही है कि नहीं। तो आज से 6 साल भाई साहब 26 के थे, तो आज से 6 साल पहले मतलब प्रेजेंट में कितने के रहे होंगे 20 के मतलब आज, और यूनिट के फॉर्म में 4 के हैं, तो 4 यूनिट 20, 1 यूनिट 5, 3 यूनिट 15 आंसर, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें चीजों को सीखना होगा, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें लिखा है 10 वर्ष पहले मां की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना थी, ओके। मतलब सर यहां पे एक रिलेशन है मदर और उनकी डॉटर के बीच में, और ये कब का रिलेशन है 10 साल पहले, मतलब आज से 10 साल पहले उनकी जो मदर थी ना उनकी डॉटर से 3 टाइम्स ज्यादा थी, मतलब इनका रेशियो कितना था बच्चे, तो आप बोलेंगे 3:1, ओके। अब इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट लाइन में 10 वर्ष बाद मां की आयु पुत्री की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो ये कहानी है सर प्रेजेंट से 10 साल बाद की, मतलब 10 साल के बाद उनका एज का रेशियो क्या हो जाएगा, कहां गया, दुगनी मतलब 2:1, सही है कि नहीं। अब एक बच्चा सोचेगा सर ये आपको पता कैसे चलता है 2 ये कि 1 ये सब टाइप के रहते हैं, है ना। तो जरा ये सोचा करो माँ बड़ी होती है कि बेटी, माँ, तो इंसान जो बड़ा होगा उसका वैल्यू ज्यादा, और जो समझ रहे हो ना बाकी सारी चीजें, ठीक है। अब इधर आओ, फिर वो कह रहा है माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, ठीक है। मतलब ये घूम फिर के कहानी है, बस आप तो मुद्दे की बात सोचो कि उम्र आज से 10 साल पहले की दी है और आज से 10 साल बाद की दी है, मतलब सही मायने में गैप कितने का है 20 का। और जिन बच्चों को गैप या डिफरेंस नहीं आता है उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा डिफरेंस या अंतर का मतलब होता है ज्यादा में से कम को घटाना, तो ज्यादा ये कम मतलब माइनस वाला कम ही होगा, तो सर ज्यादा में से घटाना किसको, कम को, मतलब -10 को, तो समझ रहे हो ना कितना हो गया 20, मतलब सही मायने में एज का यदि डिफरेंस देखा जाए इन दोनों रेशियोज का तो वो कितना होने लग रहा है 20 ईयर, क्लियर है। एक बात तो हमें ये समझ में आ गई, ठीक। अब थोड़ा इसको रफ करते हैं। अब जरा ऐसे सोचिए कि यदि मैं रेशो के फॉर्म में देखूं यूनिट के फॉर्म में, तो मदर यहां से यहां आने में कितना आ रहा है गैप 1, और वैसे समझ रहे हो ना, बस गैप देखो आप तो कितना आ रहा है 1, और इधर कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ है, जब इधर और इधर का गड़बड़ हो ना तो ये सही हो जाता है वो जादू, और उसके लिए करना क्या पड़ता है इधर का अंतर देखो, तो आप बोलेंगे 2,
और इधर का अंतर देखो तो आप बोलेंगे 1, तो इस 1 का इंटू इस इक्वेशन में जाएगा और इस 2 का इंटू इस इक्वेशन में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना होता है कुछ कुछ, है ना। तो अब सर मैं डायरेक्ट करूंगा, 1 का इंटू कोई मतलब ही नहीं है, समझते ही आप, और 2 का इंटू डबल कर देंगे। तो अब जरा देख लीजिए ये गैप कितने का, आप बोलेंगे 1, ये गैप कितने का, 1 हो गया, जादू कंप्लीट। ओके, तो अपने हिसाब से जो यूनिट में डिफरेंस आ रहा है अब दोनों जगह सेम आने लग रहा है, और हो जाता है ऐसा करने के बाद, हमेशा होता है। और सही मायने में गैप कितने का है, यदि ईयर में देखोगे तो 20 का, तो हम क्या बोलेंगे, एक यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, 20 को। फिर चूंकि ये वाली कहानी कब की, आज से 10 साल बाद की, ध्यान से समझिएगा चीजों को, यहां से गड़बड़ बहुत सारी होती है। तो जो इंसान आज से 10 साल बाद 4 यूनिट का है, उसका असली में उम्र कितना है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट 20 है, तो 4 यूनिट कितना होगा सर, 80। और जो आज से 10 साल बाद 2 यूनिट का है, उसका असली वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट 20 है, तो यहां पे 2 यूनिट कितना, 40। सही है। अब ये सोचिए सर, ये उम्र मां की है और ये उम्र उनकी बेटी की है, पर ये कब है, आज के 10 साल बाद। सही है ना, क्योंकि ये वाली लाइन कौन सी है, प्रेजेंट से 10 साल बाद की। तो ये जो उम्र आ रही होगी ये भी कब की आ रही होगी, 10 साल बाद की। तो आज की निकालना है तो इसको में से 10 घटाओ, तो आप बोलेंगे 70, और इनकी निकालना है तो 10 कम करो तो 30, और इसका ये नहीं निकालना, हमें तो रेशो निकालना है, तो सर रेशो क्या बनेगा, 7:3। देखिए ये फिर मैं कह रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, थोड़ा अच्छा सोचिए। और फिर से मैं कह रहा हूं, मैं कोई भी चैप्टर है ना, सब 2 या 3 मेथड रखूंगा और पूरा का पूरा चैप्टर उस मेथड से सही कर दूंगा। राइट, ना कोई फॉर्मूला रटना है, ना कोई इक्वेशन बनाना है, और ना कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा सीखना है जो आपने स्कूल में या कॉलेज में सीखा। गलत नहीं सीखा सर, कुछ गलत नहीं सीखा। एक्चुअली क्या था, वहां पे पेपर होते थे कैसे, थ्योरी वाले 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, 3 घंटे का पेपर होता था। और ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारा खेल है दिमाग का। आपने पेपर सॉल्व करना है 45 मिनट में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में। राइट, और उसमें मैथ के साथ रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सेक्शन इसलिए डाल दिए गए ताकि आपका नॉलेज कितना है। तो अब वो जो नॉलेज है ना, उसका सर निचोड़ बनाना है, और निचोड़ इन मेथड से ही बनाना है। राइट, काम बहुत अलग है, मैं खुद मानता हूं ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ से बिल्कुल ही डिफरेंट है स्कूल की पढ़ाई से। पर सर सीखिए ना, क्योंकि नई चीज सीखेंगे तभी तो आपके अंदर कुछ एक इच्छा होगा नया सीखने का। राइट, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये सर पूछा गया पुलिस कांस्टेबल में 1 अगस्त सन 2016 को, वो भी कितने बजे, सुबह 9 बजे, है ना, पूरा डेटा है हमारे पास। आइए जरा, इसमें लिखा है 3 लड़कों की औसत उम्र 25 वर्ष। ओके सर, एक शब्द लिखा है जिसमें हिंदी में जिसको बोलते हैं औसत, इंग्लिश में इस चीज को बोल रहे होते हैं एवरेज। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, और जैसे मैं सिखा रहा हूं बस वैसे ही सीखते चलिए, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। क्या होता है बच्चे, सम अपॉन नंबर। इसका मतलब क्या होता है, सम का मतलब योग, अरे कुछ डेटा होगा उन सबको जोड़ना है। राइट, ऊपर लिखते हैं सम, है ना, उन सबको जोड़ के, नीचे आता है नंबर। नंबर का मतलब ये होता है जितने डेटा है ना वो आखिर है कितने, 2 3 4 5, है ना, तो संख्या यहाँ आ जाइए, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अब ऐसे सोचो, यहाँ पे पहली लाइन लिखी क्या है, तो आप बोलेंगे 3 लड़कों की औसत उम्र 25 वर्ष है, मतलब बच्चे कितने हैं, 3। उन 3 के नाम अपन क्या मान सकते हैं, ए, बी और सी। राइट, फिर कह रहा है कि उन 3 लोगों का औसत वो कितना है, 25। तो सोचो यहां आएगा 25 और यहां पे क्या आ रहा होगा, उन 3 लोगों का अपना अपना उम्र, उसके बाद एवरेज निकला होगा 25। तो हम उन तीनों के उम्र लिख लेते हैं ए, बी और सी, तो उन सबका योग, और डिवाइड में कितने हैं वो 3, तो ए बी सी मतलब उन तीनों का योग कितना आया है, तो आप बोलेंगे 3 25 से इंटू होगा तो 75 बन जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं होता, इसलिए मैंने इस चीज को साइड में लिखा है। क्लियर है, गुड। अब इसके बाद वो बोल रहा है क्या कि भाई तीनों का औसत तो है 25 वर्ष और उनकी उम्र का अनुपात है 3 5 7, मतलब यदि रेशो के फॉर्म में देखो ना तो उन तीनों का वैल्यू कितना आने लग रहा है, 3 5 7, 3 5 और 7। ठीक है, अब ये सोचिए सर, इन तीनों का मिला के यूनिट में सम कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे 3 और 5 8 होता है, 8 और 7 कितना होता है, 14 और 1 15। ठीक है, तो हमारे हिसाब से यदि हम तीनों का यूनिट में सम देखें या योग देखें तो हो रहा है 15 यूनिट, और असली में यही चीज देखें तो कितनी होने लग रही है, 75। तो 1 यूनिट बच्चे कितना, 15 5 75 होता है, 5 आ गया। 1 यूनिट कितना बच्चे, 5। तो ये सोचो सबसे छोटे वाले की निकालना है, सबसे छोटे लड़के की, तो सबसे छोटा लड़का कौन सा होगा, ये। 1 यूनिट 5 है तो 3 यूनिट कितना, 5 का इंटू ठोक दो, तो कितना कितना आंसर आ गया सर, 15 साल। मतलब जो छोटा बच्चा है ना उसका एज कितना है, 15 ईयर। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उन बच्चों के लिए थोड़ा भारी लगेगा जिसको ये थोड़ा सा कम समझ आता है, पर जिसको आ गया है उसको ये भी आ जाएगा। राइट, करते रहिए मेहनत, बढ़ते रहिए आगे। देखिए भाई नेक्स्ट, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें लिखा है ए बी से 2 साल बड़ा है, ये पहली लाइन है। फिर लिखा है जिसकी आयु सी की आयु की दुगनी है। बच्चे ये जो लाइन लिखी है ना, जिसकी आयु सी की आयु से दुगनी है, ये मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगा थोड़ी देर से, है ना, रुक जाइए। यदि ए बी और सी की कुल मिलाकर आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु निकालनी है। इधर आइए,
सबसे पहले जो समझ में आ रहा है वो सीधा सीधा लिख लेते। पहली लाइन क्या लिखी है, ए बी से 2 साल बड़ा है, मतलब ए बड़ा है बी से और वो कितने 2 साल, मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस हमें दे रखा है बच्चे कितना 2। पक्की बात, गुड। जो अगली लाइन लिखी है उसको छोड़ दीजिए, है ना, अगला जो लिखा उसके नीचे वाली देखिए, फिर उसमें लिखा है तीनों मिला के एज कितना होने लग रहा है ए बी और सी का मिला के, तो वो क्वेश्चन में लिखा है कितना 27। ओके, फिर कह रहा है ए की उम्र ज्ञात कीजिए, ए की निकालना है। तो जरा ऐसे सोचा करो, ऐसे सोचा करो सर, जितने अननोन होते हैं ना उतनी इक्वेशंस होना चाहिए, तभी हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाते हैं। यदि मेरे पास एक और इक्वेशन होती ना तो मुझे कुछ दुनिया भर का ड्रामा करना ही नहीं, मैं डायरेक्ट उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता, ए तो मिल ही जाता। पर आज अननोन है 3, अननोन का मतलब ये चीजें ए बी और सी, 3 अननोन है और इक्वेशन है 2। तो प्रॉब्लम है कि हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम वैल्यूज को निकाल ही नहीं सकते। तो सारा काम जो वो सेकंड सेंटेंस लिखा है ना उससे बनेगा, जरा उसको ध्यान से पढ़िएगा। पहली लाइन लिखिए ए बी से 2 साल बड़ा है, ओके, जिसकी आयु सी की आयु की दुगनी है। इसका मतलब ये है, पहली लाइन से तो क्लियर है ए बी से 2 साल बड़ा है, राइट। फिर लिखा जिसकी आयु का मतलब समझ रहे हो, ए से नहीं है बी से, है ना। ये सर सेंटेंस है, बस इन्हीं पे आपको काम करना होगा, यही तो अरिथमेटिक का समझ रहे ना ब्यूटी है। ए बी से 2 साल बड़ा है, जिसकी आयु मतलब किसकी, बी की, सी की आयु की दुगनी है। तो सर एक काम करते हैं, सी की आयु अपन मान लेते हैं बच्चे x, तो b की आयु कितनी हो गई 2x, और जो कि क्वेश्चन में मेंशन है a b से 2 साल बड़ा है, तो a की उम्र कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 2x + 2, जितनी b की है उससे 2 ज्यादा। ओके, अब ऐसे सोचो इन तीनों को जोड़ लो, तो आप इन तीनों को जोड़ोगे तो सर मैं डायरेक्ट करूंगा x 2x और 2x 5x हो गया, ओके, और +2 और इक्वल टू, सही मायने में इन तीनों का जो सम है असली में कितना है 27। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 27 में से 2 जाएगा 25, 25 में 5 से डिवाइड करूंगा तो 25 डिवाइडेड बाय 5, x की वैल्यू कितनी आई बच्चे 5। तो हमने किसकी निकालना है, a की, तो ये वैल्यू उठा के यहां रख देंगे। तो भाई x की वैल्यू 5, 2 × 5 + 2 है ना, 2 × 5 10, 10 और 2 12, तो a का वैल्यू कितना आने लग रहा है 12। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चे आपको ना ये तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, ये भी समझ में आ गया होगा, ये फाइंड आउट करना ये भी आपको पता चल गया होगा। कुछ बच्चों के गले वो जो सेकंड सेंटेंस है ना वो नहीं उतर रहा होगा, तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ए बी से 2 साल बड़ा, इस बात का मतलब ये है जितना बी का एज है ना उसमें हम 2 जोड़ देंगे, बस इतना आप समझो, राइट। जितना बी का एज होगा उसमें हम 2 जोड़ देंगे। अब बी का एज कितना होगा ये डिसाइड करेगा अगला सेंटेंस। तो वो क्या लिखा है, जिसकी आयु सी की आयु की दुगनी है, जिसकी आयु मतलब बी से, मतलब बात समझ में आ रही है। तो सी की मैंने मान ली कितनी x, तो b की हो गई 2x और a की कितनी हो जाएगी उससे 2 साल ज्यादा, मतलब 2x + 2। बाद में ये सारी चीजें कैलकुलेट हो रही होंगी, आंसर आपके सामने है, आप देख ही रहे, ठीक है। तो उम्मीद है आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पूछा गया है MPSI में, राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे एग्जाम में आया, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है ए की आयु सी की आयु की दुगनी है। मतलब इन सेंटेंस आप समझ जाया करो, ये दुगनी तिगनी टाइम्स ऐसा लिखा हो ना, मतलब आप ये समझ जाओ इनडायरेक्टली सब रेशियो की बात ही कर रहा है, बस ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखने लग रहा है। तो यहां पे रिलेशन है ए रेशियो सी का, और कह रहा है ए की आयु सी की आयु की दुगनी है, मतलब ए डबल है किससे, सी से। तो हम समझ गए ए रेशियो सी कितना लिखा है 2:1, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट सोचना होगा। फिर लिखा है बी की आयु सी की आयु की 5 गुनी, इसका मतलब ये बी और सी में एक रिलेशन है और बी की आयु सी से 5 टाइम्स ज्यादा है, मतलब रेशियो कितना बन रहा है 5:1। अब मैंने देखा इस रेशियो में सी का वैल्यू कितना है 1, यहां पे मैंने देखा सी का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि इन दोनों में कॉमन भी सी है और दोनों का वैल्यू भी 1 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी का रेशियो कितना हो गया 2:1। बात समझ आ रही है, उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप बच्चों को समझ में आता ही होगा, ओके। फिर लिखा है 2 साल पहले बी की आयु सी ए और सी की कुल आयु की दुगनी थी, ऐसा कुछ मेंशन है, बाद में देखेंगे उसको। सभी की हमें वर्तमान आयु निकालना है। तो बच्चे आप ये सोचो, जो ये आज रेशियो दिया ये भी तो प्रेजेंट का ही है, तो मैं काम करता हूं प्रेजेंट की एज ए बी और सी की एक्स के फॉर्म में मान लेता हूं 2x 5x और 1x, राइट। ये कब की बात है, प्रेजेंट की, क्योंकि एक जो सेंटेंस लिखा है वो आज से 2 साल पहले की बात है। क्या बोला है कि बी का एज डबल है किससे, ए और सी के एज के सम से, ओके। तो मैंने प्रेजेंट की मानी पहले 2x 5x और 1x, ओके। फिर 2 साल पहले चूंकि मेरे को एज निकालना है तो मैं सम में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कुछ इनकी वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में बनी। अब वो कह रहा है, उस लाइन को फिर से पढ़िएगा, 2 साल पहले बी की आयु ए और सी की कुल आयु की दुगनी थी, मतलब ये सर रिलेशन है, बी की जो उम्र थी ना 2 साल पहले वो ये थी, वो डबल थी किससे, ए और सी की जो उम्र थी उससे। तो सर चूंकि ये बड़ी थी मतलब डबल थी, तो 2 का इंटू किधर होगा, इस इक्वेशन में। और जब भी 2 चीजों की रिलेशन बने तो उसके बीच में सम आता है। बाकी सर इसको मैंने सॉल्व किया, ये आप आराम से करिएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 6,
हमें चूंकि प्रेजेंट की तीनों की एज निकालना है, तो बस x की वैल्यू 6 है तो 2x कितना होगा, तो आप बोलेंगे 12, 5x कितना होगा, 5 × 6 मतलब 30, और ये कितना होगा सर 1x मतलब वही 6। तो इस तरीके से हमने तीनों की एज निकाल ली, ये ए की, ये बी की और ये सी की, है ना। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आपको मनी मन करना होती है, ये रफ वर्क होता है, ठीक है। ये आपको घर में जब प्रैक्टिस करते हैं ना उस समय आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, राइट। जो चीजें रफ वर्क या वैसी जो आपको घर में करना है, प्रैक्टिस से डायरेक्ट सीखनी है, वो मैं यहां पे लिखता हूं। एग्जाम हॉल में जब आप एसएससी बैंक रेलवे के पेपर दे रहे होंगे ना, तो सर आपने इतना सोचना है बस, तब जाके स्पीड बनेगा, राइट। और ये सब चीजें हो जाती हैं जब हम लोग सीख रहे थे, हमसे भी नहीं बनती थी, सच्चाई ये है। आज 6-8-10 साल से पढ़ाने लग रहे हैं तो चीजें धीरे धीरे फिर हैबिट में आई जाती है और वो आपकी भी जाएगी, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस लगे रहना है ना, एक दिन जरूर आपको जीत मिलेगी, ठीक है। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एमपीएसआई में पूछा गया है, ठीक है। मनु मीना से 7 साल बड़ी है, मतलब 2 लड़कियां हैं, एक का नाम मनु एक का मीना। अब भगवान जाने मनु लड़की है कि नहीं, वो तो मैं समझ लिया, वो लड़की होगी, है ना। मनु मीना से 7 साल बड़ी है, ओके। फिर बोल रहा है यदि उनकी आयु का योग 25 है, यदि उनकी आयु का योग कितना बच्चे 25 है, ओके। तो फिर कह रहा है तो मनु की आयु ज्ञात कीजिए। एक्चुअली मैंने क्या करा, मनु को चूंकि वो बड़ा है इसलिए मैंने उसको कैपिटल एम मान लिया, और मीना को चूंकि वो छोटा है मैंने स्मॉल एम मान लिया, है ना, ऐसे समझने के लिए। सबसे पहली लाइन बोल रहा है मनु मीना से 7 साल बड़ा है, मतलब m - m, और वो कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर वो हो गया 7, दिया है ना। क्योंकि मनु जो है मीना से 7 साल बड़ा है, मतलब उम्र का अंतर कितने का है, 7 का, और उनका योग मतलब 7, और वो कितना लिखा है 25। अब मुझे बताओ निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे मनु की निकालना, मनु की क्या है कैपिटल एम। देखिए a - b a + b, समझ रहे हैं ना, 2 इक्वेशन 2 अननोन, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। और मेरा बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर आपने देखा होगा, बेसिक्स मेरे सीखे होंगे। तो इस लाइन को देखो मैं कैसे उड़ाऊंगा, m पॉजिटिव 7 और 25 32, 32 का आधा 16, ये हो गया खेल खत्म। आखिर हमें पता चल गया जो मनु है जिसको हमने कैपिटल एम माना है, वो उसका एज कितना है 25 और 7 32, 32 का आधा मतलब 16। अब जिन बच्चों को ये हवा नहीं लग रही कि करा तो करा क्या, तो मैं आपको यहां सिखा देता हूं शॉर्ट में। ध्यान रखिएगा जब भी a + b लिखा हो और a - b लिखा हो तो और आपको a निकालना हो, ध्यान समझिएगा, a निकालना आप क्या करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है a पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 14, और 14 का आधा, आधा मतलब कितना सर 7। वैसे जब b निकालना हो तो b यहां पॉजिटिव है, b यहां नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या होता है सर माइनस, तो सर यहां पे वही करिए, 10 में से 4 को घटाइए, कितना 6 का आधा करिए, तो आप बोलेंगे सर कितना 3। तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन छोटे मोटे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भले काय में था, एज की प्रॉब्लम में था, पर ये सॉल्व कैसे हो गया, बोट एंड स्ट्रीम का जो अपना शॉर्टकट है ना उसके थ्रू, राइट। तो उम्मीद है आप बच्चों को समझ आया होगा। बस ध्यान रखिएगा सेंटेंस चूंकि उसे परेशान करना होता है बच्चों को, इसलिए ना उसने नाम mm से लिए, बस इसको थोड़ा सा रफ में अलग से लिख लिया करो, या अपने माइंड के अंदर सेट कर लिया करो कि जो व्यक्ति बड़ा उसका नाम बड़ा अल्फाबेट के फॉर्म में, और जो व्यक्ति छोटा उसका अल्फाबेट के फॉर्म में नाम भी छोटा रखो, राइट। उसके बाद इक्वेशंस बनाना बड़ा आसान है, बाकी सारी चीजें आप समझ रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ओके। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एमपीएसआई में पूछा है 10 सितंबर सन 2016 को, राइट। आइए, राम और सेम की कुल आयु सेम और टॉम की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, गुड। तो बच्चे मैंने क्या करा, इस बार राम को कैपिटल आर मान लिया, सैम को कैपिटल एस मान लिया, और ये टॉम है, टॉमी क्या है, टॉम है ना, इसको मान लिया कैपिटल टी, ठीक। अब जरा ऐसे सोचिए सेंटेंस में लिखा क्या है, तो इसमें लिखा राम और सेम की कुल आयु, है ना। तो सर ये राम हो गया और ये सेम हो गया, इसकी कुल आयु, ठीक। सेम और टॉम की कुल आयु, सेम और एक क्या टॉम, इसकी कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, मतलब सर ये जाता है 12 वर्ष, तो हम इन दोनों के बीच रिलेशन बना रहे हैं, इसके और इसके बीच, तो बीच में तो इक्वल आ जाएगा, और 12 कौन जाता है ये, तो जुड़ेगा किसके साथ, इसके साथ। ऐसा क्यों करते हैं समझ रहे हैं, ताकि इक्वेशन इक्वल हो जाए, है ना। बस इतना आप समझ गए, बस काम ही खत्म। एस से एस कट ही गया, है ना, एस इधर आएगा तो एस में से समझ रहे ना, बिल्कुल कट जाएगा। अब सर राम और -t, r -t, और ये कितना होने लग रहा है 12। क्वेश्चन क्या पूछा है, राम से टॉम कितना छोटा है, हाँ तो सीधी सी बात है, टी पीछे आने लग रहा है तो छोटा ही है, किससे, राम से, और कितना 12 साल, तो ये आंसर ही आ गया, राइट। तो आपको कभी कभी ज्यादा नहीं सोचना होता, बस इक्वेशन बनाना होती है, आंसर वही आ जाता है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं जिनको नहीं आया समझ में। राम और सेम की कुल आयु, राम और सेम की कुल आयु, सेम और टॉम की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, सेम और टॉम की कुल आयु से ये ज्यादा है कितने 12 साल, इसलिए मेरा 12 यहां जोड़ा, इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर आपके सामने, राइट। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में 3 व्यक्तियों की आयु 2:3:5 के अनुपात में, ओके। सर इस बार ना 3 व्यक्ति हैं और उनका प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है 2:3:5,
ठीक है, ये 3 लोग हैं, नाम दे देते हैं 1, 2 और 3, और ये प्रेजेंट में इनकी उम्र का रेशियो दे रखा है। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है 10 वर्ष पहले, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग था 30। आज से 10 साल पहले इन तीनों की मिला के उम्र बच्चे कितनी थी? 30। तो आज हर व्यक्ति 10-10 साल बड़ा होगा, तो जो 30 लिखा था उसमें 10 10 10 3 बार जुड़ेगा तो ओवरऑल कितना जुड़ जाएगा भाई? आज से 10 साल पहले उन तीनों की उम्र कितनी थी? 30। 10 साल पहले पहला वाला व्यक्ति 10 उम्र और बढ़ा के लाएगा, दूसरा भी 10 बढ़ा के लाएगा और तीसरा भी 10 बढ़ा के लाएगा, तो ओवरऑल आज उन तीनों की उम्र का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे? 60। बस इस बात को ही समझना है ध्यान से, और इसीलिए क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। राइट, अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, आप समझते ही हैं। प्रेजेंट में यदि रेशो के फॉर्म में मैं देखूं तो कितना यूनिट बनने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 10 यूनिट, और असली में कितना बन रहा है योग? 60। तो 1 यूनिट बच्चे कितना है? आप बोलेंगे 6। तो 1 यूनिट 6 है, तो 2 यूनिट कितना हुआ? 12, और 3 यूनिट कितना हुआ? 18। 6 18 होता है ना? ओके, और 5 यूनिट कितना हुआ? 5 × 6 30। तो ये हमने तीनों की एज निकाल ली, पहले की 12, दूसरे की 18 और तीसरे की 30। फिर से मैं कह रहा हूं इसको ऐसे ही करिएगा, ये किताबों के सॉल्यूशन भी मेरे पास है ना, क्या सिखा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं वही जाने, पर आपको यदि पेपर निकालना है, स्पीड बनानी है, तो यही तरीके सबसे बढ़िया है। मानता हूं हर बच्चे के गले एकदम नहीं उतरते, वैसे जिनको मैथ से लगाव है, चीजें समझ में आती हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज को इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं या फिर वो डिटेल से ही करना पसंद करते हैं। और उन बच्चों से बस मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो थोड़ा सा सोच है ना, इसको थोड़ा सा मेहनत करके अच्छा बना लो, क्योंकि यदि वो वाला सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे ना, तो एक तो समय बेकार होता है, दूसरी बात समझ रहे ना, ज्यादा आपको पेज चाहिए होता है सॉल्व करने में। आज की डेट में सारा एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है, आपको मिल रहा है 1 या 2 पेज, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आप कोशिश करो इन्हीं मेथड पे सीखने की। फिर से मैं सिखा दे रहा हूं, वर्तमान में 3 व्यक्तियों की आयु का रेशो दिया है 2:3:5। ओके, प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में पहले, दूसरे और तीसरे की एज का रेशो दिया है 2:3:5, पहला काम। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले, मतलब आज से 10 साल पहले की कहानी, पास्ट की, और क्या बोल रहा है? उनकी आयु का योग 30 था। तो सर आज से 10 साल पहले उन तीनों का मिला के सम था बच्चे कितना? 30। तो आज चूंकि हर व्यक्ति 10-10 साल बढ़ेगा, तो हमने वो 10 10 10 तीनों का जोड़ा, तो ओवरऑल हमें 30 ऐड करना है, किसमें? इस 30 में। तो आज तीनों की उम्र का योग कितना हो गया? 60। हमने यूनिट के फॉर्म में देखा कितना होने लग रहा है? 10, असली में हो रहा है 60। 1 यूनिट कितना हुआ बच्चे? 6। समझते हो ना, 10 यूनिट 60, तो 1 यूनिट कैसे निकालेंगे? 60/10, तो 1 यूनिट कितना बच्चे? 6। उसके बाद बस 1 यूनिट 6, तो 2 यूनिट 12, 3 यूनिट 18, 5 यूनिट 30, मतलब इन सब में मैंने क्या करा? 6 का इंटू कर दिया, तो ये रिजल्ट्स बन गए असली वाले। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को और अच्छे से देखते हैं, उस पर बहुत बेहतरीन, पहले आप काम करिएगा, आंसर आता नहीं आता मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अभी चीजें आप सीखने लग रहे हैं, है ना। उसके बाद आप फाइनल देखिएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है, जैसे मैंने सिखाया है वो सही है। राइट, देखिए भाई नेक्स्ट, देखो भाई एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो मुझे अब तक के वीडियो में सबसे अच्छा लगा, है ना। जाते जाते इसको भी करते हैं बहुत अच्छे से। इसमें लिखा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। मतलब सर वर्तमान का मतलब समझते ही है ना, क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में 2 लोगों की जो उम्र है ना, उनके नाम है ए और बी। ओके, और उनका जो रेशो दिया है प्रेजेंट में, वो बच्चे कितना है? 5:3, 5:3। ठीक है, फिर कह रहा है 4 साल पहले ए की आयु और 4 साल बाद बी की आयु के बीच का अनुपात 1:1 है। गुड, ध्यान से सुनिए, ए और बी का प्रेजेंट का रेशो कितना लिखा? 5:3। एक काम करता हूं, ऐसा मान लेता हूं इसकी एज है 5x और इसकी एज है 3x। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल मान सकते हैं। फिर कह रहा है 4 साल पहले ए की आयु, तो जिसकी आयु आज 5x है वही ए है, और उसकी 4 साल पहले क्या रही होगी? तो आप बोलेंगे 5x - 4, 4 साल कम कर दो। ओके, फिर कह रहा है 4 साल बाद बी की आयु, 4 साल बाद आज कितनी है? 3x, तो 4 साल बाद क्या होगी? तो 3x + 4। ओके, 3x + 4 कह रहा है। फिर इनका जो रेशो था वो 1:1 था, 1/1 था। इसको सर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, है ना, तो ये आएगा 5x - 4 और ये इधर जाएगा तो ये होगा 3x + 4। अब देखिए 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, उधर जाएगा ये 8 होगा, x का वैल्यू डायरेक्ट मेरा आ गया कितना सर? 4। तो ऐसा आने के बाद मैं यहां पे बोल सकता हूं ये 5x है, x की वैल्यू 4 है, तो 5x कितना हुआ? 5 चौक 20। वैसे ये 3x है, तो ये कितना होगा? x की वैल्यू 4, तो 3x कितना हुआ? 12। अब क्या पूछ रहा है उसको पढ़िए। 4 साल बाद ए की आयु, तो जो आज 20 का है, 4 साल बाद कितने का हो बच्चे? 24 का। और फिर कह रहा है और 4 साल पहले बी की आयु, जो आज 12 का है, वो 4 साल पहले कितने का रहा होगा? 8 का, है ना। तो हमें बोलना है इनका अनुपात, मतलब इसका रेशो।
भाई 24 और 8 का रेशियो निकालना है, तो बच्चा बच्चा निकाल सकता है, और वो क्या होगा 3:1। 8 से काट दो, 8 के 24 होता है। तो हमारा ए और बी का रेशियो कब का, जब उसने पूछा है, इसका कब, प्रेजेंट से 4 साल बाद और इसका प्रेजेंट से 4 साल पहले, इनका आखिर रेशियो पूछा है, हमने निकाल दिया 3:1, राइट। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। मेरी सिर्फ 2 बातें जो मैंने आपको सिखाई है फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो में। क्या सिखाया था कि सर कभी भी एज की प्रॉब्लम करो बच्चों, एक्स मानना, वाई नाम की कभी कोई चीज मत मानना, राइट। इससे पहले एक जो वीडियो आया था उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैंने डिटेल में सॉल्व किया था, तो कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप किए और बोले कि सर वो एक्स ना मान के आप वाई मानो, राइट। मुझे पता है, पर मैं फिर कह रहा हूं सर मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं, आप जितनी बुक्स पढ़े उससे एक बुक में ज्यादा ही पढ़ा हूं, और मैं बहुत बड़े लेवल पे इन चीजों को सीखा हूं, समझा हूं अपने सीनियर से, राइट। और सारी चीजों का मैंने निचोड़ एक ही निकाला कि कोई भी टेक्स्ट बुक और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक आपको पूरी वो इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रही जो एक चैप्टर में रिक्वायर्ड होती है। इसलिए आप कुछ क्वेश्चंस को बना पाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपसे बनते ही नहीं है। पर यदि आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, या वो बेसिक जो मैं आपको उस टॉपिक के स्टार्टिंग में बताता हूं, यदि वो आपके माइंड के अंदर सेट है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चंस कैसा ही आए सर, आप उसको जरूर तोड़ देंगे। या तो उस क्वेश्चन में ही मिस्टेक होगा, है ना, या कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे होंगे कोई सा एक इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड उस क्वेश्चन के लिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ नहीं था, 2 लोग थे, उनका प्रेजेंट का अनुपात दे रखा था 5:3। चूंकि उसके बाद की चीजें एज के 4 साल पहले या बाद की या पहले की ऐसी कुछ होने लग रही थी, इसलिए मेरा मजबूरी था कि इसको मैं 5x मान लूं और इसको 3x कंसीडर कर लूं। उसके बाद बोल रहा था ए का 4 साल पहले और बी का 4 साल बाद का रेशियो दिया था, बस हमने इक्वेशन सॉल्व की, एक्स की वैल्यू आई 4, उस x की वैल्यू को यहां और यहां रखा तो प्रेजेंट की आ गई ए और बी की। फिर कहने लग रहा था कि ए की 4 साल बाद तो ये, और बी की 4 साल पहले तो घटा के ये, और इसका रेशियो पूछने लग रहा था, मैंने निकाल दिया, राइट। तो देखते हैं भाई, ये एक न्यू क्वेश्चन, इसमें लिखा है वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु अपनी मां की आयु का 2/5 भाग है। मतलब इस बार ना रिलेशन जो है बच्चे वो 2 लोगों के बीच है, एक मदर है और उनका एक सन है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है पहले सेंटेंस में वो बच्चे प्रेजेंट की, राइट। क्या इंफॉर्मेशन है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या रहा है, वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में एक व्यक्ति की आयु अपनी मां की आयु का 2/5 भाग है। इसको बड़े ध्यान समझिएगा, एक्चुअली ना ये रेशियो ही है बट लिखा थोड़े अलग फॉर्म में, तो इसको मैं समझाता हूं। ऐसे समझो कि 2/5 कौन है, वो व्यक्ति है, मतलब उसकी यदि मदर का एज 1 यूनिट है तो उसका 2/5, 1 का 2/5 किसका है, सन का है। तो ध्यान रखिएगा, रेशियो को कभी ऐसे नहीं लिखते, है ना। यदि यहाँ 1 लिखा है तो मैं डिवाइड में ऐसे 1 कर सकता हूँ, फिर 5 का इंटू इधर कर सकता हूँ, 1 का इंटू इधर कर सकता हूँ, रेशियो क्या बन गया 5:2। मतलब प्रेजेंट में सही मायने में मदर और सन का रेशियो क्या है 5:2। ये सर हमें समझना पड़ेगा धीरे धीरे, हर चीज बनी बनाई नहीं मिलती, है ना। कभी कभी चीजें इस फॉर्म में दे दी जाती हैं ताकि आप बच्चे यही उलझ के रह जाएं और आगे ही ना बढ़ पाए, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं, सेंटेंस को पढ़िए, वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु अपनी मां की आयु का 2/5 है। तो ऐसे समझ जाया करो, 5 जो ज्यादा है वो मदर का होगा और जो 2 वो किसका होगा, बेटे का होगा। तो हम समझ गए मदर और सन का जो प्रेजेंट का एज का रेशियो है वो कितना है 5:2, ओके। फिर कह रहा है 8 वर्षों बाद, मतलब कहानी कब आ गई भैया, आज के 8 साल बाद आ गई, ठीक। फिर क्या कह रहा है, उसकी आयु अपनी मां की आयु की 1/2 होगी। मतलब वो जो बच्चे की आयु है ना, लड़के की सन की आयु वो आधी होगी, किससे, मदर से। तो हम ऐसा मान लेते हैं मदर और सन के बीच अब जो रेशियो होगा 8 साल के बाद एज का वो कितना होगा 2:1, ओके। अब ना बस इसको ही हमें सॉल्व करना है। फिर क्या पूछ रहा है, वर्तमान की मां की आयु याद कीजिए, मतलब मदर, प्रेजेंट और ये 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप बच्चों को मैंने क्या समझाया है कि देखो यहां से यहां तक आने में कितने साल लग रहे हैं, रियल में तो आप बोलेंगे 8 साल। अच्छा, यूनिट में गैप देखिए कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 5 और 2 ये तो 3 का है। और यहां पे गैप देखिए कितने का है, तो आप बोलेंगे 1 का है। मैंने आपको सिखाया जब भी ये गैप अलग अलग हो, क्योंकि उम्र का अंतर समझ रहे हो ना, हमेशा अपन एक जैसा सामान बनाते हैं, तो ये जो गैप है ये वाला, इसको एक जैसा बनाना है। तो बनाने का तरीका क्या बताया था मैंने, इधर का गैप देखो कितना है, तो आप बोलेंगे 3, इधर का गैप देखो तो आप बोलेंगे 1, सही बात है कि नहीं। फिर 1 का इंटू कहां करेंगे, इस इक्वेशन में, और ये जो 3 है इसका इंटू कहां करेंगे, इस इक्वेशन में। ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि रेशियो क्या बन रहा है, ये तो 5:1 बन रहा है, और 3 का जब आप इंटू करेंगे तो कितना बन रहा है 6:3 बन रहा है, सही है कि नहीं, गुड। अब देखो आप डिफरेंस देखो, 1 इधर देखो, ये 2 था, सॉरी इसलिए 2 गड़बड़ हो रहा है, ये 2 था, है ना। अब देखो इधर गैप कितने का है 1, इधर कितने का है 1, हो गया गैप बराबर, ठीक है। तो आपने देखा इधर भी गैप 1 का, इधर भी गैप 1 का, और सही मायने में ये गैप है कितने का 8 का। तो हम क्या बोल देंगे, 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे कितना 8। हमको क्या निकालना है, मदर की वर्तमान एज,
तो वर्तमान मतलब प्रेजेंट और मदर, और वो है कितनी 5 यूनिट। पर देखना है यहां से मत देखा करो, जब आप इंटू कर देते हो ना तो इस पे देखा करो। तो प्रेजेंट की क्या कहलाएगी यहाँ पे 5, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालना। 1 यूनिट 8 है तो 5 यूनिट कितना होगा 5 × 8, तो 5 × 8 40। मतलब प्रेजेंट में उसकी जो मदर है ना वो कितने साल की है 40 ईयर की, राइट। उम्मीद है आप बच्चों को समझ आया होगा। देखिए मैं सिर्फ इस पूरे एज को 2 टाइप से पढ़ा रहा हूं। पहला टाइप क्या है, हमेशा आप एक ही कांस्टेंट मानिए और वो है x, कहीं भी मैंने y नहीं लिया पहली। दूसरी चीज, मैंने कभी क्वेश्चंस को कोशिश की इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है। कहीं कहीं जब वो क्या कर रहा होता है, 2 चीजों के बीच एक रिलेशन बना रहा होता है तो वहां इक्वेशन बनती ही बनती, हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर हमारा कोशिश ये होता है कि ना तो हमें इक्वेशन पे सॉल्व करना है, ना हमें y मानना है, और हमारा एक फाइनल सोच होता है बस इस यूनिट फॉर्म को समझना। ये हर बार मैं करता हूं। ये गैप यदि बराबर होता है तो डायरेक्ट ही इतने यूनिट को रिप्रेजेंट कर देता हूं रियल वैल्यू के साथ, और यदि ये दोनों गैप बराबर नहीं होता है जैसा कि इस क्वेश्चन में होने लग रहा है, तो इस गैप को मैं बराबर करता हूं। कैसे, ऊपर और नीचे का गैप देखता हूं और आपस में इंटू कर देता हूं। ऐसा करने के बाद वो गैप एक जैसा ऑटोमेटिक बन जाता है, फिर उसके बाद आप समझते ही है ना। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए। इससे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे कुछ ही दिनों में, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है मोहन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। मतलब सर रिलेशन है फादर और सन के बीच, और कह रहा है 20 साल छोटा है लड़का। मतलब जो फादर हैं वो 20 साल बड़े हैं, या लड़का जो है वो 20 साल छोटा है, या फिर फादर और सन के बीच जो गैप है उम्र का वो कितने का 20 साल का है। ओके, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उनके पिता की आयु उससे 3 गुना थी। मतलब आज से 5 साल पहले, ठीक है, आज से 5 साल पहले जो फादर थे वो 3 टाइम्स थे अपने सन से। गुड। और फिर कहने लग रहा है कि फादर का प्रेजेंट का एज निकालना है। ओके, इधर आइए। सबसे पहले तो हमें पता है फादर और सन के बीच जो उम्र का अंतर है या गैप है वो कितना है बच्चे 20 ईयर। ओके, फिर दूसरी बात कह रहा है फादर और सन उनके बीच रेशियो दिया है 3:1, और ये कब का है, आज से 5 साल पहले। तो मैंने ये देखा हमारे हिसाब से यूनिट में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे 2 का है, और असली में दोनों के बीच डिफरेंस एज का कितना है 20। तो 1 यूनिट कितना हुआ बच्चे 10, तो 3 यूनिट कितना हुआ भाई, 1 यूनिट 10 है तो 3 यूनिट 30 हो गया। गुड। अब ये बच्चे 30 साल, फादर की उम्र कब है, आज से 5 साल पहले, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये जो है या ये रेशो है वो तो कब का है, आज से 5 साल पहले का। तो व्यक्ति की आज की उम्र पूछी, मतलब फादर की, तो जो इंसान आज से 5 साल पहले 30 का था उसमें आज की यदि उम्र निकाल ली तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 35 ईयर, है ना। बड़े ध्यान से करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आप समझ ना सके और मैं समझा ना सकूं, है ना। बात बस ये होती है कि आपको पता होना चाहिए रेशो कहां का है, चीज जो निकालनी वो कहां की निकालनी, वहां से वहां तक पहुंचा कैसे जाएगा। यदि ये बातें आपके दिमाग में नीट एंड क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए भाई ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक पिता और बेटे की आयु का योग 45 वर्ष है। मतलब फादर और सन दोनों का मिला के एज दिया है 45 ईयर। ओके, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब ये आज से 5 साल पहले, है ना, उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों का जो मल्टीपल था ना एज का, वो कितना होने लग रहा था 34। पिता और बेटे की वर्तमान आयु क्या है ये हमको निकालना है, मतलब प्रेजेंट का आपको दोनों का, ठीक है ना, एज फाइंड आउट करना है। ओके बच्चे, बस ना आप वैसे करना जैसे मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, क्योंकि मैं उस बिल्कुल मेथड को नहीं कराऊंगा जो बुक्स में दे रखी है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप स्कूल कॉलेज में सीखे वो सब आप लॉन्ग मेथड सीखे, मैं 3 से 4 से 5 लाइन में इसको उड़ा दूंगा, और कैसे उड़ाऊंगा बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली लाइन लिखी है पिता और उनका जो बेटा है ना उसका दोनों का एज मिला के कितना है 45। तो मैं ऐसा मान लिया हूं कि सर जो बेटा है ना वो x का है, ठीक है, और जो फादर है वो कितने का होगा 45 माइनस x। सही है, ऐसा मान सकते हैं क्योंकि दोनों को आप जोड़ोगे तो 45 होने लग रहा है। सही है ना, ऐसे नहीं कर देना x माइनस 45, 45 माइनस x ही होगा, है ना, समझ तो गया तो ठीक। ये कब की बात है, प्रेजेंट की। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि ये प्रेजेंट की एज है किसकी, बच्चे की, मतलब सन की, और ये एज है फादर की। ओके, यदि मैं बोलता हूं आज से 5 साल पहले, है ना, यदि मैं कहता हूं 5 साल पहले इस बच्चे की एज क्या थी, तो आप बोलेंगे 5 साल कम कर दो। और मैं कहूं इस फादर की एज क्या थी, तो आप बोलेंगे सर जितना आज एज है उसमें से 5 साल और कम कर दो, तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 5 40 माइनस 6। मतलब सर ये 5 साल पहले फादर की एज थी और ये प्रेजेंट, सॉरी आज से 5 साल पहले उस लड़के की एज थी। प्रेजेंट की कितनी है x और उनके फादर की कितनी है 45 माइनस x। ये प्रेजेंट की कहानी है सर, और ये आज से 5 साल पहले की कहानी, और इसी का इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणनफल वो आपको दे रखा है, और वो कितना है 34। ठीक है,
अब दुनिया में सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पता है किससे करने लग रहे हैं? मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के दुनिया भर का क्वेश्चन। हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, हमको सारा काम अपने दिमाग से लेना है। और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे बाय ऑप्शन। एक बार फिर से क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन देखिए, और उसमें देखिए पहला फादर है और दूसरा बेटा है, और बेटे को हम क्या माने हैं? प्रेजेंट का x, तो x की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है। तो आप नोट करिए, पहला ऑप्शन उठाते, जैसे मान लो लिखा है 40 और 5, तो अपन x चूंकि किसका वैल्यू? बेटे का, और वही कितना है? यदि ऑप्शन ए को सही मानते तो 5, तो आप सोचो यहां में 5 रखूंगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, तो यहां तो 34 लाना है। ऑप्शन ए गलत। सेकंड वाले में देखो, ऑप्शन में सेकंड बी में 7 दिया बेटे का, तो 7 - 5 ये 2 होगा, और 40 - 7 तो ये पता नहीं कितना आएगा, 33, और 33 दूनी 66, जो कि लाना है 34, तो ऑप्शन बी भी गलत। तीसरे वाले को उठा लो, 39 और 6। अब सोचो जरा, 6 को मैं यहां रखता हूं तो 6 - 5 कितना बचा? 1, और 34 में से 6 को घटाता हूं कितना बचा? 34। समझ रहे हैं? 40 में से 6 को घटाता हूं तो 34, 34 × 1 आ गया 34। सही है कि नहीं? तो मुझे पता चल गया कि मुझे ऑप्शन के साथ जाने लगना है, और कौन सा ऑप्शन? सी वाला, सी वाला ऑप्शन, जो कितना है? 39 और 6, ये मेरा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, राइट? एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा था फादर और सन, इन दोनों का प्रेजेंट का एज का समय 45, सन का मैं मान लिया x, फादर का हो गया 45 - x। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सर। इसके बाद बोला 5 साल पहले की बात, तो मैं दोनों में से 5 घटा दिया तो मुझे एज मिल गई। फिर इसका ही इंटू, मतलब 5 साल पहले सन और फादर की एज का इंटू कितना होने लग रहा है? 34। हम देख लिए। अब सर हम इन सबको सॉल्व नहीं करते, मैंने बोला ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वेशन ही तो सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि उससे आपका समय बेकार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें पता है यहां से हम x निकाल सकते हैं, और वो जो x है वही ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि x क्या है? प्रेजेंट में सन की एज, और वो क्वेश्चन में मेंशन है ऑप्शंस में। तो उन ऑप्शंस को मैंने चेक किया और मुझे पता चला जो सी नंबर का ऑप्शन है, जिसमें x की वैल्यू 6 है, मतलब सन की एज, यदि मैं यहां पुट करने लग रहा हूं तो 34 मेरा आ रहा है। मैं समझ गया ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, उसके साथ टिक करो और आगे बढ़ो। सही है? तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था, ऐसे ही समय बच सकता है, और आपको जो स्पीड है वो बन पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। मतलब 2 लोग हैं जिनका नाम है महाजन और संजय, प्रेजेंट में, वर्तमान में उनकी उम्र का रेशियो दे रखा है 8:7। फिर कह रहा है 6 वर्ष पश्चात, मतलब आज के 6 साल बाद, 6 ईयर, इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा कितना? 19:17, 19:17। ओके, फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर क्या होगा? इनकी आयु का अंतर हमें निकालना, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया भैया जेल विभाग में। ठीक है, और ये आया है 18 जुलाई सन 2017 को सुबह 9 बजे। ओके, अब जरा ऐसे सोचिए, यहां से यहां आने में, भाई यहां से यहां आने में तो रियल में अंतर कितने का है? 6 साल का, पर यहां से यहां आने में कितने का है? 11 का, और यहां से यहां आने में कितने का है? 10 का। तो ये गड़बड़ है, इधर 11 का गैप है, इधर कितने का? 10 का है, तो ये दोनों गैप एक जैसा होना चाहिए, उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। सही है ना? तो फिर जब नहीं है तो इधर का अंतर देखो, 1, इधर का अंतर देखो 2, तो 2 का इंटू इधर कर दूंगा, और 1 का इंटू इधर कर दूंगा। सही है ना? ये वाले 1 का इंटू इस इक्वेशन में होता है, इस 2 का इंटू इस इक्वेशन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, और ये फिर उतना ये 19, और ये कितना बच्चे 17, ये कितना यूनिट है? 3, और ये भी कितना होने लग रहा है? 3, है ना? आप समझ गए होंगे। और 3 यूनिट ही, और असली में कितने का गैप है? ये 6 का। तो हम बोल देंगे क्या? 3 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर? 6 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा बच्चे? 2 को। अब प्रेजेंट की एज निकाल लो। प्रेजेंट की एज यहां से निकलेगी सर, यहां से नहीं निकलेगी, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो जाती है ना? इसीलिए क्वेश्चन मैंने कराया। तो 16 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट 2 है, तो 16 यूनिट बच्चे कितना है? 32, और जो आज 14 यूनिट है उसका रियल वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट 2 है तो 14 कितना होगा सर? 28। अब ऐसे सोचो, क्या पूछने लग रहा है? वो कह रहा है सर 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो ये कितने का होगा? 10 साल बाद, ये हो जाएगा सर 42 का, और ये 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 38 का, और इन दोनों का अंतर निकालना इस बार, तो इन दोनों का अंतर मतलब ऐसे ही माइनस, तो 42 में से 38 गया, आंसर कितना आएगा सर? 4, है ना? तो उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन भी आप बच्चों को समझ आ गया होगा, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, और 40 का आंसर है, राइट? तो हमने ऐसे सॉल्व किया यूनिट के फॉर्म में, और ऐसे ही करिएगा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे जैसे मैंने क्वेश्चंस करा दिए, कुछ में बच्चे को स्पेशल अच्छे क्वेश्चंस कराने लग रहा हूं, इनका अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए, बी तथा सी की आयु का औसत है कितना? 26। मतलब ए, बी और सी 3 लोगों का मिला के आप एवरेज एज देखेंगे तो वो आ रहा है 26। फिर कह रहा है ए और सी का एवरेज आने लग रहा है 29। ओके, तो हमसे कह रहा है बी का एज आखिर बताइए। तो मैंने आप बच्चों को पहले बता रखा है लास्ट वीडियो में कि एवरेज का मतलब क्या होता है? हमेशा बोलिएगा सम अपॉन नंबर होता है, मतलब ऊपर सम मतलब योग, नीचे नंबर। अब ऐसे सोचो, आज 3 लोगों का एज एवरेज दे रखा है कितना? 26,
तो 26 इधर आएगा, इक्वल लगेगा, सम इधर आएगा और नीचे डिवाइड में कितना आएगा 3। तो इस 3 को उठा के अपन 26 के साथ इंटू कर दें तो आंसर कितना जाएगा सर? तो आप बोलेंगे 78। मतलब 3 लोगों का एज का सम कितना आने लग रहा है? 78। समझ रहे हो ना? नहीं आए समझ में तो ऐसे चालू हो जाना। ये रबर के एवरेज इक्वल टू कितना बच्चे? सम अपॉन नंबर, है ना? तो आज कितना एवरेज है? 26। यहाँ पे क्या लिखना है? सम, और यहाँ क्या आना है? नंबर। और वो नंबर कितने के? 3 लोगों के। तो 26 इंटू 3 हो गया सर 78। और वो सम किसका? 3 लोगों का। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है कि ABC तीनों का मिला के एज कितना है? 78। फिर दूसरी लाइन क्या है? A और C का एवरेज वो कितना आने लग रहा है? 29। तो ऐसे सोचो A और C की बात कर रहा है और वो कितना आने लग रहा है? 29। तब सोचो यहां जरा 29 लिखेंगे, यहां सम आएगा और यहां 2 आएगा, तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा? 58। और उसके बाद पूछ रहा है B की एज बताओ। तो सोचो जब इसमें से अपन इस इंफॉर्मेशन में से अपन इसको निपटा देंगे तो बचेगी किसकी? B की। मतलब 78 में से 58 को घटा देंगे तो इंफॉर्मेशन किसकी बचेगी? B की। और B की ओवरऑल वो एज आ जाएगी और वो कितनी होगी? 20 है ना? उम्मीद है आप बच्चों को ये तरीका अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और ऐसे ही हमें करना है, वो लिख लिख के नहीं करना लंबा चौड़ा, क्योंकि इन सड़े सड़ाए क्वेश्चन में यदि आपने समय लगा दिया तो फिर अच्छे क्वेश्चन को तो बस आप निहारोगे, होंगे तो है नहीं, है ना? इसलिए आपको ना उन क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा दिमाग लगाना है। और ये सड़े सड़ाए क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल 2-2, 3-3, 4-4 लाइन वाले, ये तो एक लाइन कहा है ना, इसको तो ऐसे निपटाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ आ ही गया होगा। राइट, अगला देखते हैं। देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। मतलब इस क्वेश्चन का कहना है कि एक फादर है और उनका सन है, प्रेजेंट में दोनों के एज का रेशियो कितना है सर? 4:1। ओके, फिर कह रहा है और उनके आयु का गुणनफल 196 है। तो सर ऐसा दिया तो हम ऐसा मान लेते हैं फादर का एज है 4x और लड़के का 1x मतलब x है ना? अब इनका जो है ना इनटू मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या गुणनफल, सॉरी है ना, डिवाइड नहीं गुणनफल कितना होने लग रहा है? 196। तो यहां से मैं देख लूंगा 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16 होता है ना? और 4 नंबर की 36 होता है। तो ये आ गया सर x² इक्वल टू कितना? 49। और x का वैल्यू कितना आ गया? वैसे तो सर आप समझ रहे हैं ±7 आना चाहिए, पर हम इसको 7 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये केस का है एज का, है ना? तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7। उस हिसाब से मैं बोल सकता हूं फादर का एज कितना है? 7 चौक 28 और इस सन का एज कितना होगा? 7। ठीक है, ओके। फिर वो कह रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो जो आज 28 का है 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 33 का। ठीक है, और जो व्यक्ति आज 7 का है 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 12 का। बस इसी का रेशियो हमें निकालना है। तो 33:12। तो अपन 3 से काट देते हैं तो ये 11 जाएगा और ये कितना जाएगा? 4। तो आज के 5 साल बाद फादर और सन की एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 11:4, है ना? तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये मेथड समझ आया होगा। फिर से बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल था। फादर और सन थे, प्रेजेंट का एज आपको दे रखा था 4:1, मैंने 4x और x मान लिया। फिर बोल रहा था कि इनका ही गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना होने लग रहा है? 196। बस सर इसको सॉल्व किया, x का वैल्यू आया, x का वैल्यू यहां पुट किया, रियल वैल्यूज आ गया, 5 जोड़ दिया तो 5 साल बाद इनका एज ये, इनका एज ये, उसी का रेशियो निकल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सही है, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये। इसमें लिखा 2 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद A की आयु B की आयु से 12 वर्ष अधिक हो जाएगी। A और B की वर्तमान आयु का अनुपात हमें निकालना है। ठीक बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 लोग हैं जिनके नाम है A और B, और 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले इनका एज का रेशियो दे रखा है 4:1। जो अगली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से कुछ रिजल्ट अपने आप बन के निकल रहा है, ध्यान समझिएगा। 8 वर्ष बाद A की आयु B की आयु से 12 वर्ष अधिक हो जाएगी। इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़िए। A की आयु B की आयु से 12 वर्ष अधिक हो जाएगी। बच्चे जिनने मेरे स्टार्टिंग से वीडियोस देखे ना वो इस बात को तुरंत पकड़ लिए होंगे, और जिनको नहीं आ रहा समझ में उनको मैं समझा रहा हूं। सर ये जो 12 साल बड़ा हो जाएगा इसका मतलब आप समझ रहे हैं? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा फिरा के बस एक ही चीज को बता रहा है, वो ये कि 2 लोग हैं, उन 2 लोगों के बीच जो उम्र का अंतर है वो कितना है? 12। अरे सर चाहे 8 साल बाद बोल चाहे 50 साल बाद बोल, 12 ही अंतर होगा। सही है कि नहीं? ठीक, तो ऐसे में समझ गया। यूनिट के बिहाफ में मैं देखूं आज से 2 साल पहले, तो यूनिट के बिहाफ पे अंतर कितने का है? 3, और जबकि यही अंतर असली में कितने का चल रहा है? 12 का। तो 1 यूनिट कितना हुआ? 4। तो उस हिसाब से 4 यूनिट कितना हुआ? 16, और 1 यूनिट कितना हुआ? तो आप बोलेंगे 4। पर बच्चे ये कब का है? आज से 2 साल पहले का। तो प्रेजेंट का यदि मुझे एज निकालना है तो ये कितने का होगा? 18, और यदि इसका निकालना है तो इसमें मैं 2 जोड़ूंगा और वो कितने का हो जाएगा? 6।
तो सर मुझे चूंकि प्रेजेंट की एज तो पता चल गई, पर मुझे निकालना क्या रेशियो, तो मैं 6 से ही काट देता हूं, तो रेशियो कितना बन गया 3:1, है ना। ये इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा और तुरंत ही आंसर आ जाएगा, जो मैं आपको लाके बताया। फिर से मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा रहा हूं। इसमें ना 2 बातें लिखी थी इस क्वेश्चन में। पहले ये लिखा था एक रेशियो है जो कितना है आज से 2 साल पहले का, और है कितना ए का जो उम्र है बी से 4 गुना ज्यादा है, मतलब 4:1 एक एज, एक रेशियो आपको दे रखा था आज से 2 साल पहले का, ठीक। फिर दूसरी बात उसने बोल रखी थी कि आज के 8 साल बाद, जिस सेंटेंस का कोई मीन नहीं है, बस ये लिखा था ए की उम्र बी से 12 वर्ष अधिक हो जाएगी। इस पूरे सेंटेंस का एक ही निचोड़ निकल के आ रहा है, वो ये कि ए जो है वो बी से 12 साल बड़ा है। तो चाहे सर वो प्रेजेंट में बोले, पास्ट में बोले, फ्यूचर में बोले, बड़ा मतलब बड़ा, छोटा मतलब छोटा, क्योंकि उम्र में आप समझ रहे हैं हमेशा जो गैप होता है वो सेम होता है, सही है कि नहीं। और जब ये बात आपके गले नहीं उतरे तो आप अपने छोटे भाई बहन को सोचना, जो आपसे 3 साल बड़ा चलने लग रहा है वो 10 साल बाद भी 3 साल ही बड़ा होगा, और आगे यदि समझ रहे हैं ना 2-5 साल पीछे की बात करोगे तब भी वो 3 साल बड़ा ही रहा होगा, राइट। वैसे मैंने देखा कि यार यदि मैं 2 साल पहले यूनिट के बिहाफ पे देखूं तो डिफरेंस कितने का 3, और असली में तो 12 का चल रहा है, तो 1 यूनिट कितना हुआ 4। तो आज से 2 साल पहले ए कितने का था 16 का, और ये बी कितने का था 4 का। अब चूंकि प्रेजेंट की रेशियो निकालना तो प्रेजेंट की एज निकालना पड़ेगी, तो मैंने भाई पास्ट के 2 साल से प्रेजेंट में आने के लिए 2 साल जोड़ना होगा, तो मैंने 2-2 ऐड किया, तो एज मुझे प्रेजेंट की दोनों की मिल गई और इसी का मैंने रेशियो निकाल दिया, सही है। तो उम्मीद है मेरा ये तरीका आप बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ भी पूरा आ रहा होगा, है ना। ऐसे ही करिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और यही नहीं सारे सिंपल टॉपिक है। बस बने रहिए, चीजों को बनाते रहिए, नोट्स जरूर बनाइएगा और चीजों को रिवाइज जरूर करिएगा। इस बार पढ़ने के बाद कितने दिन बाद, लगभग 1 वीक के बाद, 1 सप्ताह के बाद एक बार जरूर देखिएगा इन्हीं वीडियोस को, या फिर जो नोट्स आपने बनाए उनको, है ना। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे बहुत आगे ले जाएंगी, ठीक है। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है जो कि आर से दुगना बड़ा है, ठीक। फिर लिख रहा है यदि पी क्यू और आर की कुल आयु 55 वर्ष है तो पी की आयु हमें निकालनी है। बच्चे यहाँ पे 2 सिचुएशन है। पहले तो बोलने लग रहा है कि जो पी है वो क्यू से कितना बड़ा है 5 साल, मतलब पी और क्यू के बीच गैप कितने का है 5 ईयर का। फिर जो आगे लिखा उसको थोड़ा भूल जाइए। फिर देखिए P प्लस Q प्लस R इन तीनों का मिला के एज कितना आने लग रहा है 55। ओके, आप समझ रहे होंगे क्योंकि इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन 2 है, अननोन 3 है, तो इस इक्वेशन से तो सॉल्यूशंस होना नहीं है, राइट, क्योंकि एक इक्वेशन की कमी है। फिर वो जो सेंटेंस है ना, जो कि लिखा है ना ऐसा कुछ कुछ, जो कि R से दुगना बड़ा, उस पर जरा फिर से आइए और पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। P Q से 5 वर्ष बड़ा है। पहली बात तो ये हो गई, P बड़ा है Q से कितना 5 साल, तो ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरे में लिखा है जो कि R से दुगना बड़ा है, मतलब ये रिलेशन जो है ना किसके साथ है, Q का R के साथ बता रहा है। फिर से पढ़ लो उसको, P Q से 5 वर्ष बड़ा है, जो मतलब दूसरे वाले से R से दुगना बड़ा है, मतलब सर Q और R के बीच एक रिलेशन है, और वो ये जो Q है वो R से दुगना बड़ा है, मतलब दोनों का रेशियो दिया है 2:1। या हम बोल सकते हैं ये 2x है और ये बच्चे कितना है x। बस यही चीज मैं यहां मेंशन कर दूंगा। देखिए Q की जगह में कितना लिख दूंगा 2x, सही है, और यहां पे मैं वही लिख देता हूं, Q की जगह लिख दूंगा 2x और R की जगह कितना लिख दूंगा x, है ना। अब इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूं, तो P प्लस 3x इक्वल टू कितना 55। अब ध्यान रखिएगा इस पहली इक्वेशन और इस तीसरी इक्वेशन को, इसको मैं घटा रहा हूं, तो घटाऊंगा तो साइन चेंज होगा, यहां भी और यहां भी। देखिए P पॉजिटिव P नेगेटिव हट गया, -2x माइनस 3x कितना हो गया सर -5x इक्वल टू -55 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा -50। माइनस से माइनस उड़ गया, 5 से ये उड़ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई बच्चे कितनी 10। अब मुझे क्या निकालना है p का वैल्यू, तो मैं इस इक्वेशन में रख दूं। देखिए 2 माइनस एक्स मतलब tan, 2 इंटू tan कितना हुआ 20, और -25 के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा p का वैल्यू 25। तो यही हमें निकालना था और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर कुछ चीजें देता है, ठीक है, और कुछ चीजें इस तरीके से शो कर देता है कि वहां से हमें रिजल्ट बना के यहां पुट करके ही सॉल्यूशंस बनाना होते हैं। जैसे कि फिर से देखिए पहला सेंटेंस लिखा P Q से 5 वर्ष बड़ा है, तो मैंने तुरंत ही लिखा P माइनस Q इक्वल टू 5, राइट। फिर बोला जो कि R से दुगना बड़ा है। ये जो सेंटेंस है ये Q की इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने लग रहा है, तो हम समझ गए कि इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो समझ में आ रहा है P Q से 5 वर्ष बड़ा है जो कि R से दुगना बड़ा है, मतलब ये रिलेशन Q और R का है, और रेशियो क्या बन रहा है 2:1, मतलब Q 2x है और R कितना है x। उसके बाद में Q और R को यहां समझ रहे ना पुट कर दिया, जहां पे Q लिखा था और R लिखा था उसका वैल्यू 2x और x पुट कर दिया। उसका जस्ट फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ये जो बनी है इसको जस्ट मैं सॉल्व किया हूं, सॉल्व करने का रिजल्ट बन गया, है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छा है, पर आपको समझ बहुत अच्छे से आया होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा अजीब लगता है। कब लगता है, जो बच्चे इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि यहां का जो डेटा जो रिजल्ट बन रहा होता है उसको हम यहां पे फिल करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
है ना। तो कोशिश करिएगा अच्छे से इसको समझने की, एक बार अपने आप करिएगा। क्या होता है जब आप इक्वेशन बनाते हैं ना पी माइनस क्यू और यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू आर, चूंकि ये तो बोर्ड था, मैं मिटा के लिख दिया, है ना। और कुछ बच्चे बस इसको समझ नहीं पाते, इसलिए दो इक्वेशंस को सॉल्व करने थोड़ा सा दिक्कत फील करते हैं, है ना। पर करिएगा ऐसे ही, यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। देखते हैं भाई ऐसे कुछ अगले क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे लिखा है आमिर 20 वर्ष का है और रहाणे 30 वर्ष का है। ओके, यहां पे दो लोगों की बात होने लग रही है और पहला का नाम है क्या, आमिर, और दूसरे का रहाणे, और इसका एज प्रेजेंट में कितना है 20 ईयर है और इसका है सर 30 ईयर, ठीक। फिर आगे कह रहा है कितने वर्षों पश्चात, ओके, उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। हमें ना फाइनल रेशो ये लेके आना है 4:5, ये हमारा टारगेट है, राइट। कितने सालों बाद, तो ऐसे कुछ अजीब गरीब क्वेश्चन आए ना तो आपने परेशान नहीं होना, ऑप्शंस पे जाइए और पहला ऑप्शन उठाइए, देखिए क्या है पहला ऑप्शन, तो आप पाएंगे पहला है 15। अब सोचो जरा मैं इधर 15 जोड़ दूं दोनों तरफ, तो इसका एज कितना हो रहा है 35 और इसका एज कितना हो रहा है 45। सर ये कभी कट पिट के क्या ये बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, है ना। किसी से भी काट लो, 5 से ही काटोगे, 5 7 35, 5 9 की 45, 7 और 9 बन रहा है, जबकि हमें लाना है 4 5, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा, सही है। अब जरा दूसरा उठाओ, तो दूसरा ऑप्शन आप वहां देखो 10, तो सर मैं यहां 10 जोड़ता हूं, तो आप पाओगे 10 जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट बन रहा है 20 और 10 30, और यहाँ पे 30 और 10 40, 3 4 आ रहा है, मुझे लाना है 4 5, तो ये भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। अब तीसरे वाले को देख लेते हैं जरा सा, है ना, वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, है ना, हाथ के साथ ऐसे ही होता है। तीसरा वाला ऑप्शन देखिए 20, तो सर 20 यदि मैं लेता हूं तो आप पाएंगे 20 और 20 40 और 30 और 20 50, और रेशो भी घूम फिर के आ गया 4:5, हो गया अपना काम। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला, और उसके साथ हम लोग जा रहे होंगे, राइट। उम्मीद है ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों को, कुछ बच्चों को परेशान कर देता है, वो इसलिए कर देता है क्योंकि यहाँ पे वो कुछ अजीब सी तिकड़म लगा रहे होते हैं, है ना, या वो सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस आपको ना रेशो सेट करना और रेशो ऐसे ही सेट होगा। और जिनको ये मेथड नहीं गले उतरती वो ऐसे कर लेना भाई, देखो ऊपर ले लो आमिर को और नीचे ले लो किसको, रहाणे को। फिर क्या कहने लग रहा है कितने साल बाद, तो ऐसा मान लो 1 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। और सर इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर समझ रहे ना, दुनिया भर का करके मैं कर ही देता हूं। तो आप पाएंगे 5 दूनी 10 मतलब कितना हो गया 100, फिर ये हो गया सर 5x, और 4 का इंटू आप करेंगे 4 3 12, और ये कितना हो गया 4x, फिर 5x में से 4x तो x ही बचेगा, और 120 में से 100 गया तो 20। तो हमें समझ में आ गया कितने साल बाद, 20 साल बाद वो जो रेशो है ना उन दोनों का एज का क्या बन जाएगा 4:5। डिटेल करना है ऐसे कर लेना, बाय ऑप्शन जाना है, मैं तो बाय ऑप्शन ही जाना पसंद करता हूं क्योंकि सर वही है ना, इक्वेशन बनाइए सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जल्दी से आप यदि बहुत कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है आपका तो तुरंत ही आप पुट कर करके देख लेंगे कहां पे रेशो सेट होने लग रहा है, और वो किस पे होगा सर 4:5, है ना। ऑप्शन सी जो क्या है 20, उसके साथ चीजें सही डायरेक्शन में जा रही होंगी। जिसने डिटेल सीखना वो ऐसे कर लेना, जिसने बाय ऑप्शन एक फास्ट कैलकुलेशन करना है तो वैसे कर लेना, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए भाई इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है मेरे पिता 49 वर्ष के, है ना, आज वो जो फादर है वो कितने के 49 साल के। फिर कह रहा है ये मेरी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक बढ़े। ओके, तो ऐसा करते हैं सर, एक फादर मान लेते हैं और एक सन को मान लेते हैं। वो कहने लग रहा है कि जो फादर है प्रेजेंट में वो कितने के, तो आप बोलोगे वो जो है 49 के, ऐसा क्वेश्चन में अलग ही मेंशन है, ठीक। और सन की इंफॉर्मेशन जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो फादर है ना मुझसे 3 गुने से 4 ज्यादा है, यही बोल रहा है ना सर, उसको पढ़ लीजिए, वो मेरी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक बढ़े, ठीक है। तो सर एक काम करते हैं, सन की एज मान लेते हैं कितनी x, और इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन कैसे बनेगा कि जो सन है ना वो x है, फादर 49 है, इन दोनों के बीच कह रहा है कि जो फादर की एज है ना उस सन से 3 टाइम्स ज्यादा, और उसमें 4 ऐड भी करना है, तब जाके होगी बराबर, ठीक है। बस सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 इधर आ जाएगा 45 बचेगा, और 3x और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50, है ना। तो इसके बाद पूछा क्या जा रहा है उसको देख लेते हैं। तो वो कह रहा है मेरी आयु ज्ञात कीजिए, तो मेरी आयु है कितनी x, और x ही अपना आंसर है, मतलब लड़का कितने का है 15 साल का, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ये इंफॉर्मेशन तो बना देता है, बट जब जो रिलेशन बना रहा होता है वो किसी सेंटेंस के फॉर्म में बना रहा होता है, और यहाँ पे रिलेशन जो बन रहा था सेंटेंस के फॉर्म में बन रहा था, तो इस सेंटेंस को लिखना हमें आना चाहिए। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, फादर 49 के हैं, बच्चे की उम्र हमसे पूछी थी, हमने x मान ली। रिलेशन ऐसा बोल रहा था कि जो फादर का एज है वो बच्चे की उम्र से 3 गुना से 4 ज्यादा है, बस उसी चीज को मैंने लिखा x 3 गुना कर दिया, 4 जोड़ दिया, ये बराबर हो गया 49 के। बाकी सारी चीजें आप समझते हैं, ठीक है। तो मेन इस इक्वेशन को जनरेट करना था, इसीलिए क्वेश्चन डेवलप हुआ था, ठीक है। देखते हैं भाई ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस।
इस वीडियो का है ना और इस चैप्टर का मेरी तरफ से क्लास क्वेश्चन वो भी आप अच्छे से समझिए। पुलकित और उसकी पत्नी शिखा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:5 है। मतलब हस्बैंड और वाइफ प्रेजेंट में एज का रेशियो दे रखा है 6:5। 5 वर्षों पश्चात आफ्टर 5 ईयर ये अनुपात 7:6 हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद ये रेशियो कितना होने लग रहा है 7:6। यदि विवाह के समय ये अनुपात 5:4 था, जब उनका मैरिज हुआ था उस समय उम्र का रेशियो कितना था 5:4, वो भी लिख रखा है मैंने। तो उनका विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था ये हमको बताना है, राइट। ऑप्शन भी दे रखे हैं, पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बच्चे आप तो ये सोचो रियल में जो रेशो है उसके बीच में कितने साल का गैप है, तो आप बोलेंगे 5, और यहाँ गैप कितने का है हस्बैंड में 1, और यहाँ भी कितने का है 1, तो हम क्या बोल देंगे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 5 को। तो प्रेजेंट में यदि हस्बैंड की एज निकालूं तो 1 यूनिट 5 है तो 6 यूनिट 30, और वैसे 1 यूनिट 5 है तो 5 यूनिट 25। मतलब आज की डेट में जो हस्बैंड है वो 30 साल का है और जो वाइफ है वो कितने की है 25 की। अब जरा ऐसे सोचिए कि मान लो इनकी जो शादी है ना 1 साल पहले हुई थी, तो उस समय हस्बैंड की एज कितनी थी 30 - x, और वाइफ की एज कितनी रही होगी 25 - x, और उस समय रेशो क्या था जो क्वेश्चन में दे रखा है 5:4। बस सर इसको सॉल्व कर दीजिए, x आपका आंसर है। तो कितना होता है ये 4 × 12 - 4x, और इसको यहां ले जाइए 25 कितना होता है 125 है ना, और फिर ये 5 × 25 125, और ये कितना -5x। अब 5x को इधर ले आइए और तो कितना आएगा x, और 125 में से 120 को घटा दीजिए कितना आएगा 5। मतलब आज से कितने साल पहले 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी, और उस समय इस लड़के की या हस्बैंड की एज कितनी रही होगी 5 कम कर देंगे तो उस समय इसकी एज रही होगी 25, और उनकी मैडम की कितनी रही होगी 5, यहां भी कम कर देना तो उनकी रही होगी कितनी 20। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि उनकी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी, जब हुई थी तब हस्बैंड थे 25 के और उनकी वाइफ कितने की थी 20 की, राइट। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को देखना होता है। फिर से मैं 2 बात कहूंगा जाते जाते, एज कोई बड़ा ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है। सिर्फ 2 चीजों पे फोकस कीजिए। पहली चीज ये, कभी भी जो आप कांस्टेंट मानते हैं अपनी तरफ से वो x मानिए, y बिल्कुल मत मानिए, उससे आपका काम बिगड़ेगा या थोड़ा ज्यादा समय ले रहा होगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। हमें क्या मानना है ऑलवेज x ही मानना है फर्स्ट। सेकेंड वन, ये जो कुछ कलाकारी में आपको सिखाता हूं ना एक जादू जो सिर्फ इसी एज के लिए बना है, उस पर जरा बहुत अच्छे से काम कर लीजिए, है ना। तीसरी चीज, जब आपको कभी ऐसी इक्वेशंस बनानी हो, जैसे मैं चाहता ना तो सर ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकता था, ये करने से भी बच जाता। तो जब इक्वेशन बन रही हो तो वहां पे आप इक्वेशन सॉल्व मत करिए, बाय ऑप्शन जाइए, राइट। और फिर से मैं कह रहा हूं जितने मैंने ये वीडियोस बनाए हैं इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सर क्वेश्चन कभी एंड नहीं होते। हो सकता है आप बहुत सारे इधर उधर से क्वेश्चंस लाएं और वैसा टाइप मैंने सिखाया ही ना हो, है ना। ऐसा नहीं है वो मैं सब चीजें नहीं पढ़ा सकता, मैं सब पढ़ा सकता हूं, पर प्रॉब्लम ये है कि आपको एज पढ़ाना है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको सिखाना है। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि सर एक रूपरेखा या एक बेसिक बच्चों को वो दे दिया जाए जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट रहती है स्टार्टिंग में किसी चीज को सीखने के लिए। उसके बाद जब चीजें आप सीख जाते हैं ना, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कर रहे होते हैं, तो जो चीजें आपको टीचर ने नहीं पढ़ाई या आपने किसी टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ी पर कहीं आ जाती हैं, तो भी आप उसी जो मेहनत आपने लास्ट में कर रखी है ना, उसी के बिहाफ पे आप वो क्वेश्चन भी तोड़ देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है और ऐसा आपके साथ भी होने लगेगा यदि आप मेरे इस काम को बहुत अच्छे से सीखोगे, नोट्स बनाओगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और उनके साथ बैठ के जो चीजें आ गई आपको वो तो आ ही गई, और जो चीजें नहीं आई उनके साथ बैठ के आप सीखोगे। क्योंकि सर ज्ञान ही एक ऐसी चीज है ना जिसको आप जितने बढ़िया तरीके से बढ़ाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे तो ये आपका बढ़ता ही चला जाएगा, राइट। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। मेरे इस काम को जरूर शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, राइट। क्योंकि इन सब चीजों से ही मेरा फायदा है और आपका ये कि आपका सिलेबस बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।